घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1721। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1721। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने पेंग रेनी की फ्रिस्बी पहले भी देखी थी, इसलिए उस फ्रिस्बी की गति बहुत तेज थी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वह पेंग रेनी की फ्रिस्बी को नहीं पकड़ पाएगा। हालांकि यू फैन ने उसे जो फ्रिस्बी दी थी वह पेंग रेनी द्वारा दी गई फ्रिस्बी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। चेन जियांग ने इस बच निकलने वाले हथियार को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। मैं उन लोगों के बारे में जानकारी दूंगा जिन्हें तुमने मारा है। बेशक जिस आदमी को मैंने तुम्हें मारने के लिए कहा था वह कभी अच्छा इंसान नहीं था। दिव्य जेल में ऐसे कई लोग हैं जो वैसे भी नरक में जाते हैं, बस उनकी किस्मत बेहतर होती है, यू फैन ने कहा। चेन जियांग को लगा कि पेंग रेनी ही सही विकल्प है। उसे यू फैन से उम्मीदवार उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह सबसे पहले पेंग रेनी को मारना चाहता था। एक बात है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूँ। मुझे पता है कि गोदाम में कुछ पैसे गायब हैं और मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप ही थे जो इसे ले गए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितने पैसे ले लिए। यू फैन हंसा। पिछले कुछ दिनों में मैं केवल 50 सोने के सिक्के ही प्राप्त कर पाया हूँ, चेन जियांग ने अजीब तरीके से कहा। उसने कुछ कम बार कहा लेकिन फिर भी आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग उसकी निगरानी में इतनी चांदी ले जा सकेगा। तुमने कौन सी विधि अपनाई? यू फैन ने चेन जियांग के अजीब चेहरे को देखा और हंसा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 5 बिलियन चांदी के सिक्के हैं, है न? जब तक उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता नहीं है तब तक इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यू फैन की नज़र में 50 सोने के सिक्के कुछ भी नहीं थे। चेन जियांग ने वह अंगूठी निकाली जो स्टीवर्ट ताई ने उसे दी थी और कहा, किसी ने जानबूझकर मेरे यहाँ आने की व्यवस्था की है। उसने बस इतना ही कहा और यू फैन समझ गया। ऐसा लगता है कि स्टीवर्ट ताई पहले उम्मीदवार हैं। यू फैन ने ठंडी हंसी में कहा, इस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने तुम्हें देखा है और कहा कि वह तुम्हें शराब पिलाने के लिए ढूंढना चाहता है। वह शायद तुम्हें पकड़ना चाहता है और 30,000 सोने के बदले में तुम्हें लेना चाहता है। चेन जियांग ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, तो मास्टर यू मुझे उसके प्रकट होने की व्यवस्था करने में मदद करें। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह अकेला हो, इस तरह मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। उसके पास दिव्य देवता है और उसकी ताकत कमजोर नहीं है। क्या तुम्हें भरोसा है? यू फैन ने एक छोटा जेड बॉक्स निकाला और चेन जियांग को सौंप दिया। ये 4 से 500 स्पिरिट सिक्कों का दिव्य तावीज़ है। यह उस स्टीवर्ट ताई को मारने के लिए पर्याप्त है। चेन जियांग ने हथेली के आकार के हल्के पीले कागज के टुकड़े को देखा। उस पर एक बहुत ही जटिल बाल के आकार के स्पिरिट ग्रेन का चित्र बना हुआ था। ये तो कागज का एक पतला सा टुकड़ा है, फिर भी इसमें इतनी शक्तिशाली शक्ति है। चेन जियांग स्पष्ट रूप से दिव्य ताबीज के भीतर शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये कागज का एक पतला टुकड़ा नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया बहुत जटिल है। हालांकि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत कुछ ईश्वरीय या दैवीय हथियारों की तुलना में बहुत अधिक महंगी है। यू फैन ने कहा, दूसरों के लिए ये कुछ अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं दिव्य धन बनाता हूँ तो मुझे अधिक जटिल आत्मा अनाज को उकेरने की आवश्यकता होती है और मैंने ये तावीज़ खुद बनाया है। चेन जियांग आश्चर्यचकित था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस रून्स बेच सकते हैं? पैसे का क्या उपयोग है? यू फैन ने अपना सिर हिलाया। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं वास्तव में इन रूनों को बनाने में दिव्य धन की तुलना में तेज हूँ, लेकिन एक बार जब मैं दिव्य धन बनाने का सार समझ लूंगा तो मेरी गति बेहद तेज हो जाएगी और मुझे किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। इन तावीज़ों को बनाने के लिए सबसे पहले दैवीय जानवरों की कई परतों से बनी जानवरों की खाल से कागज का एक पतला टुकड़ा बनाना पड़ता है। इन तावीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल को कुछ अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर अंत में बाल के आकार तक परिष्कृत किया जाता है और फिर इन्हें बनाने के लिए दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रक्रिया सुनकर चेन जियांग को सिरदर्द महसूस हुआ। क्या इनमें से बहुत सारे रून हैं? चेन जियांग अचानक बड़ी संख्या में लोगों को वापस लाना चाहता था ताकि भविष्य में जब वह मजबूत लोगों से मिले तो उनका उपयोग कर सके। ज्यादा नहीं, अभी तुम्हारे और मेरे पास बहुत समय है। तुम बस इसका इस्तेमाल करो और फिर मैं इसे बना लूंगा। यू फैन ने कहा, मैं स्टीवर्ट ताई को निर्दिष्ट स्थान पर जाने के लिए एक तरीका सोचूंगा। तुम्हें बस वहां उसे घात लगाना है। तुम्हें बस इस ताबीज को पकड़ना है, अपनी दिव्य शक्ति इसमें डालनी है और इसे दूसरों पर फेंकना है। जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको एक अच्छा समय चुनना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी को इसे टालने न दें। चेन जियांग ने सिर हिलाया। फिर यू फैन ने उसे स्टीवर्ट ताई पर घात लगाने की जगह बताई। ... एक उजाड़ पहाड़ में चेन जियांग एक चट्टान में बदल गया और पहाड़ के तल पर स्टीवर्ट ताई की प्रतीक्षा करने लगा।
कुछ ही देर बाद उसने दो परछाइयों को तेजी से उड़ते हुए अपनी आत्मा की ओर आते देखा जो बाहर भटक रही थी। पेंग रे नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी भी आएगा। चेन जियांग अपने दिल में थोड़ा खुश था लेकिन वह थोड़ा चिंतित भी था। उसके पास केवल एक दिव्य ताबीज था लेकिन दो लोग आए थे। पेंग रेनई और स्टीवर्ट ताई को चौकन्ना न रहने देने के लिए चेन जियांग ने चेंजिंग टेक्निक के अंदर की विधि का इस्तेमाल किया और एक बहुत ही यथार्थवादी डोपेलगैंगर बनाया। वह अपने चेहरे पर एक चिंतित भाव के साथ वहां खड़ा था। भाइयों, आप अंततः यहाँ आ गए। चेन जियांग के क्लोन ने जानबूझकर एक प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट की, लेकिन स्टीवर्ट ताई और पेंग रेनई ने जो निर्दयी बड़ा जाल बिछाया उसने उसे सीधे घेर लिया। हाहा, 30,000 सोना। पेंग रेनई तुरंत दिल खोलकर हंसा। तुम क्या कर रहे हो? मैं गोदाम से पहले ही 100 मिलियन चांदी ले आया हूँ। चेन जियांग ने आश्चर्य से चिल्लाया और एक अंगूठी निकाली। स्टीवर्ट ताई ने आगे बढ़कर चेन जियांग को देखा जो सुनहरे जाल से ढका हुआ था और तुरंत आगे बढ़कर चेन जियांग के हाथ से अंगूठी ले ली। उसने इसे देखा और थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि वास्तव में अंदर 100 मिलियन से अधिक चांदी के सिक्के थे। 30,000 सोना 3 ट्रिलियन चांदी के बराबर था। जब तक वे चेन जियांग को सौंप सकते थे वे तुरंत छोड़ने में सक्षम होंगे और यहाँ तक कि उसमें से एक छोटी राशि भी प्राप्त कर सकेंगे। तुमने अच्छा किया, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम बहुत मूल्यवान हो, तुम हमें दोष नहीं दे सकते। स्टीवर्ट ताई बेहद खुश था क्योंकि उसने चेन जियांग को जोरदार लात मारी। चेन जियांग के क्लोन ने गुस्से में उसकी ओर देखा। जब स्टीवर्ट ताई ने यह भाव देखा तो उसने उसे कुछ और बार जोरदार लात मारी। चेन जियांग, जो किनारे पर छिपे हुए एक पत्थर में बदल गया था, ने महसूस किया कि वह अब आगे बढ़ सकता है क्योंकि पेंग रेनई उसके पास आ गया था। लेकिन जैसे ही वह दिव्य ताबीज को फेंकने वाला था, पेंग रेनई के हाथ में अचानक एक तेज भाला प्रकट हुआ और बिजली की गति से ताइसे के सिर में घुस गया। इस पेंग रेनई ने वास्तव में स्टीवर्ट ताई पर हमला करने की हिम्मत की। वह सभी 30,000 सोने के सिक्के लेना चाहता था। स्टीवर्ट ताई के सिर के आर पार हो जाने के बाद पेंग रेनी ने तेजी से दर्जनों हथेलियां भयानक ताकत से मारी। स्टीवर्ट ताई के शरीर पर पड़ने वाले हर हथेलियां वार से उसका मजबूत शरीर फट गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। पलक झपकते ही पेंग रेनी के दर्जनों हथेलियां स्टीवर्ट ताई के शरीर पर फैल गईं, जिससे उसका शरीर गूदे के ढेर में बदल गया। चेन जियांग, जो किनारे पर खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था, उस मोटे आदमी को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया, जिसने अपनी मुस्कान के पीछे एक चाकू छुपा रखा था। लंबे भाले ने स्टीवर्ट के सिर को छेद दिया और उसके माथे को चीर दिया। स्टीवर्ट की दिव्य भावना सागर आत्मा पहले से ही घायल थी और उसका शरीर तुरंत अपंग हो गया था। उसके पास अब जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं थी। इस समय स्टीवर्ट ताई अभी भी पेंग रेनी को एक जोड़ी नाराजगी भरी आंखों से देख सकता था। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली माना जा सकता था, लेकिन वह वास्तव में अभी तक मर नहीं गया था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1722। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1722। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग पर जिस बात ने सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा वह यह था कि यह सब करने के बाद वह वास्तव में खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी मानो उसने अभी अभी कुछ पैसे कमाए हों। पेंग रेनई, तुम जानवर से भी बदतर हो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। अगर तुमने मेरा बदला नहीं चुकाया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने फिर भी बहुत कृतघ्न काम किया। स्टीवर्ट ताई ने ताज़ा खून थूका और गुस्से में चिल्लाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगर तुम मर गए तो दंड देने वाले स्वर्गीय देवता से निपटना आसान नहीं होगा। पेंग रेनई ने हंसते हुए कहा, मैं बस इस दिव्य धन पर एकाधिकार करना चाहता हूँ। हालांकि तुम वर्तमान में गंभीर रूप से घायल हो और भविष्य में ठीक से ठीक हो जाओगे, तुम निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अगर हम भविष्य में फिर से भगवान के दायरे में मिल सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करूंगा। हाहा। पेंग रेनई जोर से हंसा और स्टीवर्ट ताई से स्टोरेज अंगूठी ले ली। अभी अंगूठी में 100 मिलियन चांदी के सिक्कों को देखकर वह नीचे की ओर देखने लगा, लेकिन अंगूठी बहुत मूल्यवान थी। कमीने, भगवान के राज्य में लौटने के बारे में कभी मत सोचना। तुम्हारे पास नरक में जाने का भी मौका नहीं है। चेन जियांग ने अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी और उसने दिव्य ताबीज को सक्रिय किया और उसे पेंग रेनई की ओर फेंक दिया। चेन जियांग के विचारों के बाद दिव्य ताबीज एक पल में पेंग रेनई के ऊपर प्रकट हुआ और फिर इसने प्रकाश के अनगिनत धागे छोड़े, जो गहरे आत्मा के दाने थे, जो एक विशाल हाथ के निशान में बदल गए, जो लपटों के साथ टिमटिमा रहे थे और एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गए, जिससे आसपास के उजाड़ पहाड़ ढह गए और जमीन बहुत तेजी से फट गई। गड़गड़ाहट की आवाज़ सभी दिशाओं में गूंज उठी और शॉक वेव एक उग्र लहर की तरह थी, जिसने जमीन पर कहर बरपाया, जिससे पूरा उजाड़ पहाड़ हिल गया और यहाँ तक कि जमीन भी फट गई। चेन जियांग ने ताबीज फेंक दिया और बेचैनी से आसमान की ओर भागा। दिव्य ताबीज की शक्ति को देखकर उसके मन में डर बना रहा। दिव्य ताबीज की आक्रमण शक्ति अत्यधिक केंद्रित थी, जिससे बहुत शोर हो रहा था।
भले ही चेन जियांग पेंग रेनई से कुछ दूरी पर था, अगर वह चकमा नहीं देता तो वह हवा की लहर से घायल हो जाता। जैसे ही चेन जियांग ने मलबे के भीतर से पेंग रेनई और स्टीवर्ट ताई को बाहर निकाला, जमीन तुरंत शांत हो गई। स्टीवर्ट ताई अभी भी मरा नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर चोटें और भी ज्यादा थीं। वह पहले से ही खून से लथपथ था और उसके शरीर में एक भी अच्छा मांस नहीं बचा था। हालांकि वह अभी भी दर्द में पागलों की तरह हंस रहा था, क्योंकि पेंग रेनई, जो उसके बगल में था, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था, या शायद और भी बुरा। चेन जियांग, तुम छोटे कमीने। पेंग रेनई ने अपने दिल में दर्द को सहन किया और एक वाक्य बोला जो अंतहीन घृणा से भरा था, क्योंकि वह इस दिव्य जेल से निकलने से बस एक कदम दूर था। वह दिव्य धन का एक हिस्सा भी छीन सकता था, लेकिन पलक झपकते ही ऐसा लगा जैसे वह नरक में गिर गया हो। ये सोचते हुए उसने एक बड़ा मुंह खून थूक दिया। यह एक अच्छी बंदूक है। हालांकि स्टीवर्ट ताई को लगा कि चेन जियांग के लिए स्टीवर्ट ताई के सिर से भाला निकालना दर्दनाक था, फिर भी वह अपने दिल में बेहद खुश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कृतघ्न और नीच व्यक्ति पेंग रेनई से और भी अधिक नफरत करता था। चेन जियांग ने अपना भाला रख लिया। पेंग रेनई जिस हथियार का सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उपयोग कर रहा था, वह निश्चित रूप से कोई साधारण हथियार नहीं था। मुझे याद है कि मुझे अभी भी तुम्हारा कुछ चांदी का सिक्का देना है। चेन जियांग ने भंडारण की अंगूठी वापस ले ली और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम कमीने, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने उन औषधीय अवयवों के साथ कुछ किया है। तुम पेंग रेनई इतना गुस्से में था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार निकाली, उसे अपने गले पर उतारा और ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी केवल गंभीर रूप से घायल हो, तुम नहीं मरोगे और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। अन्यथा दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम्हें बस अपने शरीर पर मौजूद चीजों को आज्ञाकारी रूप से सौंप देना चाहिए। मैं तुम्हें इसके बाद थोड़ा और सहज महसूस करवा सकता हूँ। अन्यथा मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। जीने से मरना बेहतर था। जब तक वह जीवित रह सकता था, ये किसी भी चीज से बेहतर था। पेंग रेनई ने उत्सुकता से चिल्लाया, यह मेरा सबसे कीमती खजाना है, अब ये सब तुम्हारा है। बस एक विचार से पेंग रेनई के शरीर से तरह तरह की बेतरतीब चीजें बाहर आ गईं। उनमें से ज्यादा नहीं, बस 10 ही थीं, जो सभी हथियार और खजाने थे। चेन जियांग ने इन चीजों को दूर रखा और फिर पेंग रेनी पर आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र और भक्षण करने वाला जादू कुंफू सक्रिय किया। पेंग रेनी की ताकत उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी और उसे प्रतिद्वंद्वी की दिव्य आत्मा और दिव्य देवता को बाहर लाने के लिए कुछ समय चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे जाने देने के लिए नहीं कहा था? पेंग रेनई ने महसूस किया कि चेन जियांग उसके दिव्य ज्ञान सागर पर आगे बढ़ रहा है और उत्सुकता से चिल्लाया, आप अक्सर खुद दूसरों से झूठ बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे आपसे झूठ बोलेंगे? मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। पिछली बार जब पेंग रेनई ने झूठ बोला और उसे पता चल गया, तो उसने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह चेन जियांग के साथ मजाक कर रहा था। शांत रहो, मैं तुम्हारे दिव्य देवता के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ये चीज़ देवताओं के दायरे में बेची जा सकती है और बहुत सारे दिव्य पैसे में बेची जा सकती है। भले ही तुम मर जाओ, तुम्हें शांति से आराम करना चाहिए। चेन जियांग गुस्से में बोलता रहा, जिससे पेंग रेनई भड़क गया। पेंग रेनई, जिसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। वह इतना गुस्से में था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं क्योंकि वह चेन जियांग को उसकी आत्मा और दिव्य देवता को बाहर निकालते हुए देख रहा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि $30,000 इतने अच्छे हैं? इससे पहले नरक शैतान सम्राट ने मुझे पुरस्कृत करने के लिए 4 दिव्य देवताओं का इस्तेमाल किया था। चेन जियांग ने अपने हाथों से निकाले गए दिव्य देवता को देखा, जो लगभग अखरोट के आकार का था, चमकीला और पारदर्शी। जिस हल्की कोमलता से वह चमक रहा था, उसमें एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति समाहित थी। पहले पेंग रेनई को समझ में नहीं आया कि नरक के शैतान सम्राट ने चेन जियांग को पुरस्कृत करने के लिए 30,000 सोने का इस्तेमाल क्यों किया। अब उसे समझ में आया कि चेन जियांग से निपटना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पेंग रेनई को चेन जियांग ने मार डाला था और मैनेजर ताई, जो बगल में खड़े थे, भी डर से भर गए थे। चेन जियांग ने पेंग रेनई की आत्मा को अपने दिव्य देवता के अंदर रखा, लेकिन उन्होंने अस्थायी रूप से इसे परिष्कृत नहीं किया, क्योंकि वर्तमान दिव्य आत्मा भौतिक शरीर से कहीं अधिक थी और पेंग रेनई के शरीर को चमगादड़ों को खिलाने के लिए दानव भगवान वध टॉवर के अंदर रखा गया था। स्टीवर्ट ताई के माथे पर खून से सना एक छेद था, लेकिन फिर भी वह बहुत मजबूत व्यक्ति था। वह अभी तक मरा नहीं था और केवल गंभीर रूप से घायल था। चेन जियांग इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या इस प्रबंधक को मार दिया जाए। प्रबंधक ताई को मारने से उसे एक दिव्य देवता प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी, जो उसके मिशन के एक कदम करीब था। लेकिन अब जब वह दिव्य कारागार के अंदर था और वह कमजोर था, और यूफैन ने उसे जो मदद दी वह दयनीय रूप से कम थी, और उसके सामने ये स्टीवर्ट ताई भी कमजोर नहीं था। अगर वह उसके काम आ सके तो भविष्य में उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा।
मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे सहज महसूस करा सको तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चेन जियांग ने जमीन पर पड़े स्टीवर्ट ताई को देखते हुए कहा। आत्मा अनुबंध। स्टीवर्ट ताई ने चेन जियांग को जाल बिछाने की अनुमति देने के लिए अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त करने से पहले एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। चेन जियांग की दिव्य शक्ति स्टीवर्ट ताई की आत्मा के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर गई थी और उसमें संकुचित शक्ति भर रही थी। इस तरह स्टीवर्ट ताई उसे नहीं मार पाएगा। अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चेन जियांग ने मोती के आंसुओं की एक बोतल निकाली और उसे स्टीवर्ट ताई के घाव पर टपका दिया। ये कहना जरूरी था कि पल के आंसू बहुत काम के थे। बस एक पल में डायरेक्टर ताई काफी बेहतर दिखने लगे, मानो वे सीधे खड़े हो सकते हैं। स्टीवर्ट ताई, क्या आपकी आत्मा को बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंची है? चेन जियांग ने पूछा। तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे, बस मुझे ताई की आंख कहो। स्टीवर्ट ताई ने बगल में खून के धब्बे को देखा। ये पेंग रेनई का था और अब जब ये कमीना इतनी दुखद तरीके से मर चुका था और वह अभी भी जीवित था तो वह कमोबेश खुश था। चेन जियांग के मामले में भी उसने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। चेन जियांग ने न केवल उसे मारा बल्कि उसे बचाया भी। हालांकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने उसके साथ एक आत्मा अनुबंध किया था। ये भी एक ऐसा मामला था जो स्वाभाविक ही था। ताई कियांग ने कुछ नहीं पूछा, वह केवल इतना जानता था कि चेन जियांग भयानक था, भले ही उसकी साधना बहुत कम लग रही थी। पहले आप वापस जा सकते हैं, मैं कुछ दिनों में आपकी तलाश करूंगा, चेन जियांग ने कहा। ताई कियांग चला गया। उसने उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो उसकी आत्मा को आग की लपटों में भुनने का दर्द सहना पड़ता। ये देखकर कि ताई कियांग बहुत दूर चला गया था, चेन जियांग ने हल्के से चिल्लाया, मास्टर यू, आप अब बाहर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। भले ही ताई कियांग के पास एक दिव्य देवता है, लेकिन उसे जीवित रखना भविष्य में अन्य दिव्य देवता की खोज में आपकी बहुत मदद करेगा। मैं उसे कुछ गोलियां दूंगा ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए और वह दिव्य देवता की खोज में आपकी मदद कर सके। भविष्य में हम एक दूसरे से संपर्क करेंगे और उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए गुप्त नोट रखने की विधि का उपयोग करेंगे, फिर हम अपनी खुद की जानकारी पीछे छोड़ देंगे। यू फैन के बोलने के बाद उसका शरीर धुएं के गुबार में बदल गया और गायब हो गया। भविष्य में उसे बस इतना करना था कि शहर के बुलेटिन बोर्ड के पास इन चिन्हों को चिन्हित करना था। उन स्थानों पर बहुत से लोग अपने चिन्ह छोड़ते थे और उसे अक्सर वहां जाकर देखना पड़ता था कि क्या यूफैन ने कोई अन्य निर्देश छोड़े हैं। यूफैन के जाने के कुछ समय बाद ही चेन जियांग को आभा का एक विस्फोट महसूस हुआ। उसने उत्सुकता से यूफैन द्वारा दी गई उड़ने वाली डिस्क निकाली, उन पर बैठा, फिर उन्हें सक्रिय किया। इतनी जल्दी? जैसे ही चेन जियांग उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसने अपने पीछे की ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। उसने उड़ती डिस्क को नियंत्रित करना जारी रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कई लोग अष्टकोणीय उड़नतश्तरियों पर सवार होकर उसका पीछा कर रहे थे। क्या वे सभी नरक के शैतान सम्राट द्वारा भेजे गए हैं? मुझे जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। चेन जियांग की फ्रिस्बी पहले से ही काफ़ी तेज थी और उसके पीछे के लोग भी धीमे नहीं थे। अगर दूरी और उसकी फ्रिस्बी बहुत तेज नहीं होती तो पीछे के लोग पहले ही हमला कर चुके होते। ये सभी लोग मास्टर यूफैन के समान स्तर के देवता हो सकते हैं, मुझे इनसे सावधानी से निपटना होगा। चेन जियांग उन लोगों से छुटकारा पाने का तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। काश उस जैसा कोई और दिव्य ताबीज होता। चेन जियांग को याद आया कि उसने अन्य लोगों की स्वर्ग गोलियों से कई विनाश बर्फसील दान और स्वर्गीय विनाश गोलियों को परिष्कृत किया था। उसने एक बड़ा बक्सा निकाला और उसे लगातार अपने पीछे फेंकता रहा। तुरंत ही जोरदार धमाके की आवाज़ें सुनाई देने लगी, साथ ही हड्डियों को चीर देने वाली ठंडी क्यूई की लहरें भी। उसके आइस सील डैन की विनाशकारी ठंडी क्यूई ने जंगल के एक बड़े हिस्से को जमा दिया था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और हवा की तेज लहरों ने इसे पिघला दिया। पलक झपकते ही यह फिर से आग के समुद्र में बदल गया। यह उनके पीछे खड़े लोगों की ताकत थी। इतना भयानक, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या उन्हें नरक शैतान सम्राट ने भेजा है या नहीं? चेन जियांग उस गर्मी की लहर को महसूस कर सकता था जिसके कारण वह पृथ्वी के केंद्र में स्थित था। केवल दीतियान का कोर ही उस तरह की भयानक गर्मी की लहर को महसूस कर सकता था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1723। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 1723। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। अगर ये लोग पहले आ जाते तो चेन जियांग को पकड़ लिया जाता। अब जब वह अपनी पूरी ताकत से उड़न तश्तरी का इस्तेमाल कर रहा था तो उसकी गति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, जो कि उसकी अब तक की सबसे तेज गति थी। लेकिन उसके पीछे के कुछ लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, जिससे बच पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसका पीछा करीब से किया जा रहा था, फिर भी चेन जियांग ने अपना धैर्य बनाए रखा। इससे पहले किसी ने उस पर कुछ हमले किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं लगा था और वह केवल थोड़ी देर के लिए चकमा दे पाया था, इसलिए पीछे के हमले बहुत दूर होंगे।
इस तरह की तेज गति से पीछा करने में जब तक वह थोड़ा सा चकमा देता, पीछे के हमले बहुत ही बेतरतीब हो जाते और उसे मारना बहुत मुश्किल होता। यह आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। 2 घंटे तक पीछा करने के बाद चेन जियांग उस शहर से बहुत दूर पहुंच चुका था जहां फैंगशेन नेटिव बैंक था। तुम दूसरे ग्रहों पर जाकर क्यों नहीं देखते? तुम्हारी फ्रिस्बी अभी बहुत तेज है, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़े लोगों से छुटकारा पाने के बाद वापस आने में बहुत देर नहीं होगी। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को एक विचार दिया। चेन जियांग ने तुरंत ही उड़ती हुई डिस्क को नियंत्रित किया और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। कुछ ही देर बाद वह नंबर 1 बैंड से बाहर निकलकर बाहर की धुंधली जगह में चला गया और फिर पास के लाल बैंड स्टार की ओर उड़ गया। पीछे वाले लोग लगातार उनका पीछा करते रहे। चेन जियांग को लगा कि ये लोग नरक के शैतान सम्राट द्वारा नहीं भेजे गए थे, बल्कि दिव्य जेल में भेजे गए कैदी थे। वे कुल 6 थे और उनकी आभा काफी मजबूत थी। हालांकि उनके शरीर से ऊर्जा में उतार चढ़ाव थोड़ा धुंधला था। आमतौर पर इस तरह की स्थिति लंबे समय तक आगे बढ़ने में विफलता या धीमी साधना के कारण होती थी। यदि यह ईश्वरीय क्षेत्र से भेजा गया कोई व्यक्ति होता तो यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता, क्योंकि समान साधना स्तर वाले लोग, जिनके पास अधिक शुद्ध ईश्वरीय शक्ति होती, सभी शक्तिशाली होते। ये लोग तियान हाओ जैसे ही होने चाहिए, जिनके पास भगवान की शक्ति है। हालांकि वे निश्चित रूप से तियान हाओ जितने शक्तिशाली नहीं हैं। अगर मैं उनसे घिर जाऊं और उन पर हमला कर दूं, तो निश्चित रूप से मेरे पास वापस लड़ने की ताकत नहीं होगी। चेन जियांग ने रक्त के रंग के बैंड स्टार को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही थी। वह अब तक बच निकलने में सक्षम था। इसका कारण उसके पैरों के नीचे उड़ने वाली डिस्क थी। वह यहां अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ था और अपनी गति के साथ वह पहले ही पकड़ा जा चुका था। यदि वह इसी गति से चलता रहा जब तक वह अपनी सारी ऊर्जा, अपनी गति का उपयोग नहीं कर लेता, तो वह जल्द या बाद में पकड़ा ही जाएगा। उनकी ताकत के साथ भले ही हम सुपर ओल्ड जहर का उपयोग करें, फिर भी उन्हें हराना मुश्किल होगा जब तक की मात्रा बहुत ज्यादा न हो। चेन जियांग अब केवल सुपर ओल्ड जहर और गॉड एक्लिप्स पाउडर पर ही भरोसा कर सकता था। अगर उसे किसी के खिलाफ लड़ना पड़ा तो वह फिर भी कोशिश करने की हिम्मत करेगा। इस समय वह केवल भागने का रास्ता ही सोच पा रहा था। जल्द ही वह दूसरे बैंड पर पहुंच गया और उसके गैस अवरोधों में से एक में प्रवेश किया। ये पहले बैंड जैसा ही था, सिवाय इसके कि इसमें ज्यादा समुद्र था और इसमें उतनी जीवन शक्ति नहीं थी, इसलिए ये थोड़ा डरावना सन्नाटा था। चेन जियांग पैसे इकट्ठा करने में व्यस्त था और उसे दूसरे बैंड स्टॉर्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसे इनके बारे में पता नहीं था। अब जब वह यहाँ आया था तो उसे किसी ने ये कहते हुए याद किया कि दूसरे बैंड स्टॉर्स 1 जैसे नहीं थे। क्या कोई समस्या होगी? ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक बैंड में एक अलग तरह का कैदी होता है और बैंड के चारों ओर ऊर्जा ढाल का उपयोग कैदियों को प्रवेश करने और बाहर निकलने से रोकने के लिए किया जाता है। चेन जियांग ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब था और वह तुरंत सतर्क हो गया। वे पकड़ में नहीं आए। लॉन्ग जुएई ने आश्चर्य से चिल्लाया। इससे चेन जियांग को आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन चिंता करने लगा। पहले कुछ लोगों ने उसका पीछा किया था, लेकिन अब वे अचानक रुक गए थे। जाहिर है क्योंकि वे बैन ऑफ द बैंड में प्रवेश करने से डरते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अंदर घुसते ही बाहर नहीं निकल पाऊंगा? चेन जियांग ने फ्रिस्बी को नियंत्रित किया, दूसरी तरफ उड़ते हुए, फिर ऊर्जा ढाल से गुजरते हुए। बाहर निकलना बहुत आसान था और उसने उन लोगों की पीठ भी देखी। वे पहले ही हार मान चुके थे। चेन जियांग को लगा कि यह बहुत अजीब बात है, वे अंदर क्यों नहीं आए? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई बहुत ही भयानक प्राणी है? लॉन्ग जुएई ने जम्हाई ली। इसकी चिंता मत करो, वैसे भी क्या अब तुम ठीक नहीं हो? तो फिर मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं? चेन जियांग अचानक दूसरे अभिशाप के प्रति जिज्ञासा से भर गया। वह अंदर जाना चाहता था और पता लगाना चाहता था कि वहाँ ऐसा क्या है जो वास्तव में भगवान की शक्ति से कुछ विशेषज्ञों को डरा सकता है। जाओ और देखो। वैसे भी तुम्हारे पैरों के नीचे उड़ने वाली डिस्क बहुत तेज हैं। अगर तुम्हें कोई खतरा नजर आए तो भाग जाओ। लॉन्ग जुएई भी चेन जियांग जैसा ही था। जब तक वह इस तरह की चीज का सामना करता और उसे समझने की कोशिश नहीं करता, तब तक उसके दिल में खुजली होती रहती। चेन जियांग ने जमीन के पास जाकर मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया। यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता बेहद खराब थी, यहाँ तक कि 9 स्वर्गों की दुनिया से भी कम, लेकिन यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता बेहद अच्छी थी। चेन जियांग जो उड़न डिस्क पर खड़ा था, बेहद सतर्क था। जैसे ही थोड़ी सी भी हलचल होती, वह उड़न डिस्क को तुरंत नियंत्रित कर लेता और उन्हें वापस उनके मूल स्थान पर ले जाता। वह इस समय एक दलदली भूमि में उड़ रहा था। यहाँ बहुत सारी हरी घासें थीं और उनमें से आधे से ज्यादा घासें साफ पानी में भीगी हुई थीं। घासों के बीच समूहों में बहुत सारी मछलियां भी तैर रही थीं। कभी कभी पक्षियों के बड़े समूह मछलियां पकड़ने के लिए उड़ते थे। अजीब बात है, इस तरह की जगह पर ऐसा आम पक्षी जानवर क्यों होगा? यहाँ के जानवर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने बचपन में देखे थे।
चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए एक काले भालू को देखा जो उस समय किनारे पर मछली पकड़ रहा था। इससे पहले अनंत स्वर्ग क्षेत्र में उनमें से सबसे कमजोर पक्षी और मछली के शरीर में भी पवित्र आत्मा की हुई थी। हालांकि बैंटू में उसने जितने भी पक्षियों और जानवरों का सामना किया था वे बिल्कुल उसी नश्वर दुनिया के समान थे जिसमें वह पहले रहता था। इससे उसे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, जैसे कि वह इतने सालों पहले एक बच्चा था। जैसे ही वह अपने बचपन के अच्छे दिनों को याद कर रहा था, उसे अचानक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, उसके गालों पर जलन हुई और उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे की हड्डियां टूट रही हों। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उस पर हमला करने वाली ताकत गर्म थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। दर्द आग में जलने जैसा था, ये बहुत अचानक आया। उसे नहीं पता था कि यह इसलिए था क्योंकि उसे मुक्का मारा गया था या पैर से। उसके मजबूत शरीर ने पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने दुखते गाल को पकड़कर वह खड़ा हो गया और उसने खुद को एक छोटे से द्वीप पर पहाड़ की चोटी पर पाया जो अंतहीन नीले समुद्र से घिरा हुआ था। वह उस हरे और खूबसूरत दलदली भूमि से बहुत दूर था जिसे उसने अभी अभी देखा था। अभी क्या हुआ? मेरी फ्रिस्बी कहाँ है? चेन जियांग का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। अगर उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द न होता तो उसे नहीं लगता कि उस पर हमला हुआ है। हालांकि उसे बहुत जोर से चोट लगी थी, लेकिन सिर्फ उसके चेहरे पर दर्द था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह अचानक इतनी दूर कैसे उड़ सकता है, और वह भी अपने फ्रिस्बी से कई गुना तेज। जैसे ही वह इधर उधर देख रहा था और अपने बचाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, एक और हल्की हवा बही। इस बार वह अभी भी इसके खिलाफ बचाव करने में असमर्थ था। उसने अपने चेहरे के दूसरी तरफ से केवल एक तेज दर्द महसूस किया, और जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसे लगा जैसे उसने किसी कठोर ब्लॉक को मारा है। क्या यह मेरी फ्रिस्बी नहीं है? चेन जियांग अभी अभी उड़ती हुई डिस्कों से बुरी तरह टकराया था। क्या बकवास है? उसका दिल डर से भर गया। चेन जियांग अभी बैठा ही था कि हवा का एक और झोंका उसके पास से गुजरा। पिछली 2 बार के बाद वह होशियार हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से चकमा दे दिया। अगर उसे फिर से झटका लगता तो वह हवा से टकराकर मर सकता था। चकमा देने के बाद भी उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी क्योंकि हवा का झोंका अभी भी चल रहा था। उसने फ्रिस्बी को नियंत्रित किया और तेजी से उड़ा। उसे पता था कि वह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति से मिला है जो उसके साथ खेल रहा था। अभी अगर वह इस जगह को छोड़ना चाहे तो यह उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। उसके फ्रिस्बी के उड़ने के कुछ ही समय बाद आसमान से तेज हवा चली और उसने तुरंत महसूस किया कि उसके अंदरूनी अंग एक दूसरे से कसकर दब रहे हैं। उसने अपने गले में मीठा स्वाद महसूस किया और बड़ी मात्रा में खून बह निकला। यद्यपि उनकी आंतरिक चोटें गंभीर थीं, फिर भी उन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थीं और उस महत्वपूर्ण क्षण में उस हमले को चकमा देने में कामयाब रहे। ये भयानक हमला आसमान से हुआ। चेन जियांग ने इसे चकमा देने के बाद फ्रिस्बी पर वार किया, जिससे वह बारूद में बदल गई। चेन जियांग अपने दिल में क्रोधित था। ये उड़ने वाली डिस्क उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन वे वास्तव में नष्ट हो गईं। क्रोधित होने वाली बात यह थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि यह क्या है। बूम! अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी और उसका सिर टकराया। इस बार हवा नहीं चल रही थी, सांस भी नहीं चल रही थी। उसे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि कोई उस पर हमला कर रहा है। चोट लगने के बाद वह पुनः उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी नर्म वस्तु से उस पर वार किया गया हो और वह बुरी तरह घायल हो गया हो। हालांकि उस वार ने उसके सिर को बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन उस बल ने चतुराई से खुद को उसके शरीर में स्थानांतरित कर लिया था। इस बार की गंभीर चोट उस समय की तुलना में अधिक गंभीर थी जब उस पर नर्क दमनकारी संरक्षकों ने हमला किया था। उसे पता था कि उसका शरीर मिट्टी के एक टुकड़े में धंस गया है। उसे लगा कि शायद ये मिट्टी के पहाड़ होंगे जो अभी पत्थर में नहीं बदले हैं। ये खत्म हो गया। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, लॉन्ग जुएई ने उदास होकर कहा। सौभाग्य की बात यह है कि यह आदमी तुम्हें मारना नहीं चाहता। चेन जियांग अब हिलने डुलने में असमर्थ था। उसके शरीर की सभी मेरिडियन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी थोड़ी सुस्त हो गई थी। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसके दिव्य देवता पर वास्तव में दरारें दिखाई दे रही थीं। अभी अभी हुआ वह हमला बहुत भयानक था। बिना किसी चेतावनी के उसने उसे एक पल में घायल कर दिया था। उसे सबसे ज्यादा हीनता इसलिए महसूस हुई क्योंकि उसने पहले कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था। अब उसे समझ में आया कि उन 5 साथियों ने उसका पीछा क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही डरावना व्यक्ति छिपा हुआ था। हे, तुम अभी भी जिंदा हो, है न? बाहर से एक शरारती हंसी आई। ये किसी शरारती आदमी की तरह लग रहा था। चेन जियांग का शरीर पहाड़ में गहराई तक धंस गया, जिससे एक गुफा बन गई। वह जवाब देना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करूंगा। चेन जियांग को तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ। निश्चित रूप से उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ क्योंकि वह वास्तव में एक पहाड़ को चीरती हुई शक्ति से बाहर निकल गया था। फुफकार! चेन जियांग ने मुंह भर खून थूक दिया।
उसे एहसास हुआ कि वह बहुत कमज़ोर था, दूसरों के कुछ हल्के वार से ही वह आधा मर चुका था। वह घास के एक मुलायम टुकड़े पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और वह नीले आसमान को देख रहा था। लगातार कहे गए उन शब्दों ने उसे ऐसा महसूस कराया था मानो उसकी पूरी दुनिया अंधकार में हो गई हो, और अब वह लालच से खूबसूरत नीले आसमान को निहार रहा था। उसे चिंता थी कि वह इसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। जब वह देख रहा था तो उसे अचानक एक भयानक चेहरा दिखाई दिया, या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक हरा मुखौटा पहने हुए व्यक्ति था। हरा मुखौटा बहुत बदसूरत था और एक सामान्य मुखौटे के विपरीत इसमें देखने के लिए आंखों के लिए कोई छेद नहीं था। हालांकि उस पर एक जोड़ी बदसूरत आंखें थीं, एक बड़ी और एक छोटी, दोनों पर नाक और मुंह बना हुआ था। लेकिन चाहे वह इसे कैसे भी देखे, ये किसी बच्चे का काम लग रहा था। ये बेहद मज़ेदार लग रहा था, लेकिन चेन जियांग हंस नहीं सका क्योंकि नकाबपोश आदमी बहुत डरावना था। तुम कौन हो? उसने पूछा। ये 3 शब्द कहने के बाद उसे और भी ज्यादा दर्द महसूस हुआ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, हे। सुनने से ऐसा लग रहा था कि यह किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ है। ठीक है, तुम्हारी और मेरी एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? चेन जियांग ने फिर पूछा। उसके शब्दों ने उसे और भी ज्यादा चोट पहुंचाई और दर्द के कारण उसे ठंडा पसीना आ गया। मनुष्य और चींटियों के बीच बहुत अधिक नफरत नहीं होती, लेकिन मनुष्य कभी कभी चींटियों को क्यों चोट पहुंचाते हैं? उस व्यक्ति ने बहुत गंभीरता से कहा। चेन जियांग ने इस बारे में सोचा, ऐसा इसलिए था क्योंकि चींटियां मनुष्यों की नज़र में कुछ भी नहीं थी। उन्हें मारना एक बात थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मनुष्य शक्तिशाली थे और चींटियां मनुष्यों का विरोध नहीं कर सकती थीं या उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकती थीं। वह समझ गया कि इस व्यक्ति का क्या मतलब था। वह कह रहा था कि वह बहुत कमज़ोर है। अपनी ताकत के साथ वह क्या कर सकता था? उसे इतना कमज़ोर होने के लिए किसने कहा था? चेन जियांग अवाक रह गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी किस्मत को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया। आदमी ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं अभी हिल नहीं सकता, मेरी आत्मा को भारी आघात लगा है। चेन जियांग ने शक्तिहीन होकर कहा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा शरीर इस समय तेजी से ठीक हो रहा है और तुम्हारी आत्मा भी एक अजीब साधना तकनीक के प्रभाव में तेजी से ठीक हो रही है। इस व्यक्ति ने एक ही नज़र में सब कुछ समझ लिया, जिससे चेन जियांग और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसके भौतिक शरीर की रिकवरी की गति वास्तव में बहुत तेज थी और उसने स्वर्गीय कीमिया के साथ जिस मानसिक साधना पद्धति का इस्तेमाल किया था वह उसकी घायल आत्मा को ठीक करने में सक्षम थी, इसलिए रिकवरी की गति भी खराब नहीं थी। तुम्हारी ताकत से ये दिव्य कारागार तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। यदि तुम 1000 दिव्य सिक्के इकट्ठा करना चाहते हो तो यह आसान होगा। चेन जियांग ने कहा। उसे लगा कि उसके सामने वाले व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से उन कुछ साथियों की ताकत से कहीं अधिक होगी जो उसका पीछा कर रहे थे। 1000 सोने के सिक्के? तुम गलत हो। अगर मैं बाहर जाकर 1 अरब डॉलर पाना चाहूं तो शायद मैं इसे अपने जीवनकाल में नहीं पा सकूंगा। वह आदमी हंसा। उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। क्या तुम बस आगे नहीं बढ़ सकते? चेन जियांग ने फिर पूछा। उसकी चोटें स्थिर हो गई थीं और उसके शब्द अब दर्दनाक नहीं थे। यह इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि दंड देने वाला स्वर्गीय देवता तुम्हारे जैसा है? आदमी ने मजाक किया। बेशक मेरे लिए बाहर निकलने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करना असंभव नहीं है, लेकिन अगर मैं खुलेआम बाहर निकलना चाहता हूं तो मुझे कम से कम मुख्य प्रवेश द्वार से जाना होगा और दंड देने वाले स्वर्गीय देवता को पीटना होगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी तुम्हें पीटा है। जब चेन जियांग ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अब वह जानता था कि वह किस तरह के साथी से मिलने वाला था। यह एक बहुत ही उबाऊ विशेषज्ञ था जो यहाँ बंद था। उसे लगा कि वह मारा नहीं जाएगा क्योंकि उसके सामने वाले व्यक्ति को अभी भी अपने साथ रखने के लिए अपनी छोटी सी जान की जरूरत थी। क्या तुम अभी यहाँ आए हो? मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे जैसा कमज़ोर आदमी वास्तव में ईश्वर के राज्य में जीवित रह सकता है और यहाँ तक कि दिव्य जेल में भी पीटा जा सकता है। वह आदमी भी चेन जियांग के बारे में उत्सुक था। हाँ, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मेरा पीछा किया गया था। भगवान ही जानता है कि यह जगह कितनी खतरनाक है। चेन जियांग बेहद असहाय था। अगर उसे इस दूसरे विपत्ति राक्षस के बारे में ज्यादा पता होता तो उसका यह अंजाम नहीं होता। मुझे दैवीय कारागार में नहीं भेजा गया था, मैं कहीं और से घुस आया था। चेन जियांग ने आह भरी। ओह, क्या आप जीवन वन से हो सकते हैं? उस मामले में ये समझ में आता है। उस आदमी ने सिर हिलाया। आपका पीछा कौन कर रहा है? उन्होंने वास्तव में हमें ऐसी जगह तक पीछा किया। नरक शैतान सम्राट, चेन जियांग ने कहा। सचमुच? वह व्यक्ति अविश्वास में था। नरक का शैतान सम्राट तुम्हारे जैसे आदमी को मारना चाहता है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बैन एक पर जाकर देखें जहां लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा मूल्यवान नहीं हूं। नरक शैतान सम्राट ने मुझ पर इनाम रखने के लिए केवल 30,000 सोने का इस्तेमाल किया। चेन जियांग ने कहा, यह केवल 30,000 के लायक है।
आदमी निराश था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने कहा, हालांकि नरक के शैतान सम्राट को अपनी शक्ति को इस जगह तक बढ़ाने के लिए आपको पकड़ने के लिए आपको बहुत अधिक कीमत चुकानी होगी। 30,000 सोने के सिक्के उन दयनीय लोगों के लिए जो 1,000 सोने के सिक्कों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अधिक कीमत है। चेन जियांग ने कहा, मेरे यहाँ आने से पहले नरक शैतान सम्राट ने मुझे पुरस्कृत करने के लिए 4 दिव्य देवताओं का इस्तेमाल किया था। मेरी कीमत 1 अरब भी हो सकती है। आप जाकर नरक शैतान सम्राट के लोगों से कीमत के बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है कि नरक शैतान सम्राट ये कीमत देने को तैयार हो। हे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो इस नरक शैतान सम्राट नामक व्यक्ति से घृणा करता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि नरक शैतान सम्राट तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचता है। उस आदमी ने चेन जियांग को ध्यान से देखा और अचानक चुप हो गया, जैसे कि उसे कुछ मिल गया हो जिससे वह गहरी सोच में पड़ गया। चेन जियांग ने कहा, वैसे भी जब से मैं तुम्हारे हाथों में आया हूँ, भले ही मैं मर जाऊँ, मैं खुद नहीं रहूँगा। मैं तुम्हें तब बता दूंगा। मुझे लगता है कि यह शायद इसलिए है क्योंकि मैंने स्वर्गीय कीमिया की खेती की है। जैसा कि उम्मीद थी, वह व्यक्ति वास्तव में इसे तुरंत देख सकता था। अगर यह वास्तव में ऐसा है तो मुझे आपको नरक के शैतान सम्राट को सौंप देना चाहिए। उसके लिए स्वर्गीय कीमिया प्राप्त करना अच्छी बात नहीं है। तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि तुम मुझे मार दो और मेरी आत्मा को नष्ट कर दो? चेन जियांग ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, भले ही मेरे पास तुम्हें मारने के लिए हजारों कारण हो, मैं निश्चित रूप से नहीं मार सकता। क्यों? चेन जियांग अचानक उलझन में पड़ गया और उसने अपने दिल में कोसा, तुमने अभी अभी मुझे लगभग मार ही डाला था, कमीने। आप जानना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताते कि आपके पास जो 3 दिव्य अस्त्र हैं, वे कहाँ से आए हैं। यह एक लंबी कहानी है। चेन जियांग ने अपने सामने वाले व्यक्ति को बताया कि उसने इन 3 दिव्य हथियारों को कैसे प्राप्त किया। भले ही उसने उसे काफी पीटा था, लेकिन चेन जियांग को उसके द्वारा कोई बुरी मंशा महसूस नहीं हुई। आदमी ने एक पल सोचा और कहा, लगता है कि आप और 4 प्रतीकों दिव्य हथियारों का मिलना तय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप क्यूशी को जानते हैं? चेन जियांग चौंक गया। उसके सामने वाले व्यक्ति ने उससे 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार प्राप्त करने के बारे में पूछा और अब उसने क्यूईशे से पूछा। उस मामले में वह एक बार 9 स्वर्ग दुनिया में रहा था। लॉन्ग जुएई भी उत्सुक थी। उसने मन ही मन उन मजबूत रैंकर्स को याद किया जिन्हें वह पहले जानती थी, और क्या वहां कोई शरारती बूढ़ा साथी था। जैसे ही चेन जियांग जवाब देना चाहता था, लॉन्ग जुएई अचानक बाहर भाग गई। बूढ़ी सियान बग, तो ये तुम हो, कमीने। लॉन्ग जुएई ने आदमी का मुखौटा उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ऐसा करना वास्तव में आसान था, जिसका मतलब था कि आदमी उससे बचाव नहीं कर रहा था। ये वास्तव में आप ही हैं। लॉन्ग जुएई ने ठंडी सांस ली। हरे मुखौटे के नीचे एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां थीं। उसकी ठोड़ी पर एक छोटी हरी दाढ़ी थी और उसकी भौहें थोड़ी लंबी थीं, लेकिन वे झुकी हुई थीं। वह इस समय मुस्कुराते हुए लॉन्ग जुएई को देख रहा था और उसके चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। लानत है लड़की, हा, तुम अभी बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें एक उंगली से कुचलकर मार सकता हूँ। हा। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली लॉन्ग जुएई की नाक पर रखी और हंसा। जैसा कि चेन जियांग ने सोचा था, उसके सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति लॉन्ग जुएई के समय का व्यक्ति था और उनके संबंध बहुत अच्छे थे। अभी अभी लॉन्ग जुएई ने इस बूढ़े आदमी को ओल्ड सियान बग कहा था। जब चेन जियांग ने इसके बारे में थोड़ा सोचा तो उसे पता चला कि यह बूढ़ा आदमी संभवतः उस समय का एजियो ड्रैगन था। लॉन्ग जुएई ने अपने हाथ कमर पर रखे और मुंह बनाया। उसका चेहरा उस बूढ़े आदमी पर गुस्से से भरा था जो दिल खोलकर हंस रहा था। बूढ़े सियान बग, क्या तुम हंसना बंद कर चुके हो? क्या ये तब सिर्फ तियानलोंग तलवार चुराना नहीं था? अब तुम्हें मुझसे इतनी नफरत करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग जुएई ने सूंघते हुए बूढ़े आदमी के पैर पर जोर से पैर रखा। चेन जियांग को अब यकीन हो गया था कि यह बूढ़ा सियान बग एजियो ड्रैगन था। लॉन्ग जुएई ने पहले कहा था कि उसने एक बार 7 ड्रैगन तलवारों के सिर के लिए एजियो ड्रैगन के साथ लड़ाई की थी। ये सही है, जब तुमने तियानलोंग तलवार छीन ली थी तब मैं बहुत ही असमंजस में था। मैंने पहले अपनी सांस रोक रखी थी, लेकिन तुम्हारा वर्तमान रूप देखने के बाद मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। हरा ड्रैगन बिना किसी परवाह के हंसा। उस समय स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड वास्तव में इस हद तक गिर गया था कि उसके पास दिव्य देवता भी नहीं था। लॉन्ग जुएई इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती ऊपर नीचे हिल रही थी। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन उसे हरे ड्रैगन से बहुत नफरत नहीं थी। ठीक है, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। इस बदमाश के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुम इस बच्चे का इस्तेमाल करके सब कुछ फिर से शुरू करने जा रही हो? लेकिन इसके बारे में सोचो, ये बहुत संभव है कि वह जो स्वर्गीय कीमिया विकसित करता है वह विशेष है। हरे ड्रैगन की अभिव्यक्ति कुछ हद तक सख्त थी। चेन जियांग को देख रही थी जो जमीन पर लेटा हुआ था। लॉन्ग जुएई ने गुस्से से कहा, बूढ़े सियान बग, तुमने उसे घायल कर दिया।
तुम्हें उसे मुआवजा देना होगा, वरना तुम मेरे साथ खत्म नहीं हो पाओगे। नीला ड्रैगन अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए मुस्कुराता हुआ बोला, उसे इतना कमज़ोर होने के लिए किसने कहा था? वह तो बस कुछ ही चालों में ऐसा बन गया। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। लॉन्ग जुएई के गुस्से भरे चेहरे को देखकर हरा ड्रैगन हंसा। ठीक है, तुम मुझसे उसकी भरपाई कैसे करवाना चाहती हो? क्या ये किसी तरह का खजाना है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। इस पुरानी हड्डी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। लॉन्ग जुएई ने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ लीं। अब तुम एक ड्रैगन हो, इसलिए तुम्हारे ड्रैगन स्केल्स निश्चित रूप से बुरे नहीं हैं। 100 ड्रैगन स्केल्स निकालो। हरा ड्रैगन हंसा। क्या तुम चाहते हो कि मैं 1 या 2 ड्रैगन टेंडन निकालूं और तुम्हें कुछ बाल्टी ड्रैगन का खून दूं? यदि संभव हो तो ये सबसे अच्छा होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, तुम्हारे सपनों में मेरे ड्रैगन स्केल्स बहुत कीमती हैं। नीला ड्रैगन सूंघ कर बोला, ये कैसा रहेगा? मैं उसके घावों को जल्दी ठीक करने में उसकी मदद करूंगा और फिर मैं तुम्हें कुछ फल दूंगा। ये सुनकर कि वहां भोजन है, लॉन्ग जुएई तुरंत क्रोधित हो गई और उत्सुकता से पूछा, क्या ये किसी प्रकार का दिव्य फल या कुछ और है? पवित्र फल की तरह, क्या आप इसे चाहते हैं या नहीं? ईश्वरीय फल, मैं भी इसे खाना चाहता हूँ। मैंने इसे वर्षों से नहीं देखा है। जैसे ही हरे ड्रैगन ने बात की, उसकी हथेली चेन जियांग की ओर मुड़ गई, जिससे हल्के हरे रंग के बादलों का एक विस्फोट हुआ जिसने चेन जियांग के शरीर को ढंक दिया। चेन जियांग का शरीर अचानक पानी की बूंदों से घिर गया, जिससे वह पानी की एक बूंद की तरह लग रहा था, लेकिन चेन जियांग देख सकता था कि यह नग्न आंखों से दिखाई देने वाली एक प्रकार की जीवन शक्ति थी। बड़ी मात्रा में पानी की बूंदें उसके शरीर में घुस गईं। उसने केवल यह महसूस किया कि उसका गंभीर रूप से घायल शरीर बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। सिर्फ आधे घंटे में ही चेन जियांग अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गया था, और यहाँ तक कि लॉन्ग जुएई भी हैरान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके हिसाब से चेन जियांग की चोटें सिर्फ 10 दिन से लेकर आधे महीने में ही ठीक हो सकती थीं। ये तुम्हारे लिए है। एजियो ड्रैगन ने बर्फ जेड जैसे आड़ू की एक बड़ी टोकरी निकाली। इन पवित्र आड़ू शोधन गोलियों का मूल्य अधिक नहीं है, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है। यह आपकी ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लॉन्ग जुएई तुरंत प्यार से हंसी। बूढ़े सियान बग, कम से कम तुम्हारे पास कुछ विवेक तो है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अपनी ताकत में सुधार कर सकते हो, पुराने दोस्तों के एक समूह को पीछे छोड़कर। नीला ड्रैगन आह भरकर बोला, इसका क्या फ़ायदा है? क्या अब मैं कैदी नहीं हूँ? चेन जियांग अब खड़े होने में सक्षम था। उसे हरे ड्रैगन ने बेवजह घायल कर दिया था और शुरू में उसके दिल में अभी भी बहुत सारी शिकायतें थीं। हालांकि इस समय हरे ड्रैगन ने अचानक उससे माफ़ी मांगी, जिससे वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। युवक, मुझे बहुत खेद है। मैंने सोचा था कि कुछ असभ्य लोग आएंगे और मेरे लिए परेशानी खड़ी करेंगे, इसलिए मैंने कार्रवाई करने का फैसला किया। कृपया मुझे माफ़ कर दो। हरे ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए चेन जियांग से कहा, यह भूल जाओ, मैं अभी वैसे भी बहुत अच्छा हूँ। चेन जियांग ने एजियो ड्रैगन की माफ़ी स्वीकार कर ली। इस तरह के प्राचीन रैंकर के प्रति उसके मन में उनके लिए बहुत सम्मान भी होगा। यह उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड इस एजियो ड्रैगन से बहुत संबंधित था। वरिष्ठ एजियो ड्रैगन, जब वरिष्ठ वर्मिलियन बर्ड अंदर आए तो क्या आप ही थे जिन्होंने उसकी मदद की थी? चेन जियांग ने पूछा। अंदर जाने के बाद उसे पता चला कि यह जगह बेहद प्रतिबंधित थी। वर्मिलियन बर्ड का बाहर निकल पाना निश्चित रूप से एक संयोग नहीं था। ये सही है, वह गलती से इस जगह पर घुस आई थी। मैंने उसे बाहर निकालने में काफ़ी प्रयास किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी एक और पुराने दोस्त से मिल पाऊंगा। एजियो ड्रैगन ने लॉन्ग जुएई को देखा और लॉन्ग जुएई के बालों को खींचा। मैंने सुना है कि यह लड़की कई साल पहले मर गई थी और उस समय मैं अभी भी थोड़ा दुखी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद मैं उसे जीवित और सक्रिय देख पाऊंगा। जैसे ही लॉन्ग जुएई ने आड़ू खाया, उसने हरे ड्रैगन की तरफ जीभ निकाली। ये स्पष्ट था कि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन ये सिर्फ इतना था कि उनके बीच आमतौर पर कुछ छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। तो सीनियर, क्या आप हमें यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं? चेन जियांग ने पूछा। अगर एजियो ड्रैगन उसकी मदद कर सकता है तो वह तुरंत इस शापित जगह को छोड़ सकता है। बेशक तुम कर सकती हो। मेरे हरे ड्रैगन दानव वध तलवार को प्राप्त करने के बाद तुम मेरे साथ खुद को किस्मत वाला मान सकती हो। मैं देख सकता हूँ कि यह छोटी लड़की अपने पुनर्जन्म के बाद इतनी जल्दी ठीक हो गई। तुमने बहुत प्रयास किया होगा। नीला ड्रैगन ने प्यार से लॉन्ग जुएई को देखा। उसकी नज़र में लॉन्ग जुएई उसकी पोती की तरह थी। हालांकि अभी नर्क के शैतान सम्राट द्वारा तुम्हारा पीछा किया जा रहा है और उससे पहले उसने इनाम रखने के लिए 4 दिव्य देवताओं का भी इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ से चले भी गए तो भी तुम्हारे लिए यह आसान समय नहीं होगा। नीला ड्रैगन की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। अगर नर्क के शैतान सम्राट ने कुछ करने की ठान ली है तो वह हार नहीं मानेगा। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को मजबूत बनाने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहिए।
चेन जियांग बहुत खुश था। हरा ड्रैगन एक बहुत शक्तिशाली देवता था, अगर उसे उसका मार्गदर्शन मिलता तो वह जल्दी से आगे बढ़ सकता था। बूढ़े सियान बग, क्या आपके पास उसके शरीर को और अधिक शक्तिशाली बनाने का कोई तरीका है? लॉन्ग जुएई ने पूछा। मानव शरीर बहुत कमज़ोर है और हमें इसे विकसित करने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। यह एक ऐसी समस्या है, अगर उसका शरीर नहीं टूटता है तो मुझे डर है कि उसके लिए सम्राट आत्मा की खेती करना मुश्किल होगा। मुझे पता है, मनुष्यों के लिए अपने शक्तिशाली शरीर को जल्दी से विकसित करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है पवित्र गोलियों को खाना और साथ ही साथ बेहतर शारीरिक संयम तकनीकों का अभ्यास करना। हरे ड्रैगन ने कहा, उसके पास स्वर्गीय कीमिया है, इसलिए वह इसका उपयोग अपने भौतिक शरीर को विकसित करने के लिए कर सकता है। उसकी गति अभी भी पारगम्य है, लेकिन अगर वह तेज होना चाहता है तो उसे पवित्र गोली खाने की ज़रूरत है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं भगवान के राज्य में रहते हुए और अधिक पवित्र गोलियां ले लेता। वे अब मेरे लिए उपयोगी होंगी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद एक गोली शोधक हूँ और टिया 8 गोलियां बहुत जल्दी बना सकता हूँ। नीला ड्रैगन थोड़ा हैरान हुआ। सचमुच, उस समय हालांकि क्यूइशे भी स्वर्गीय कीमिया का साधक था, उसने कीमिया पर इस तकनीक का उपयोग नहीं किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में सही रास्ते पर कदम रखोगे। लॉन्ग जुएई ने पूछा। बूढ़े सियान बग, देवताओं के राज्य में तुम्हारे साथ वास्तव में क्या हुआ था? उन्हें यहाँ क्यों बंद कर दिया गया था? क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? हरे ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। मेरी किस्मत खराब नहीं है। हालांकि मैं दिव्य कारागार में घुस गया हूँ, फिर भी मैं यहाँ स्वतंत्र और बेफिक्र रह सकता हूँ। बूढ़ा बिंग अलग था, वह अब मुसीबत में था, हालांकि वह भी बहुत मजबूत था। लेकिन लॉन्ग जुएई ने भौहें से कुढ़ी और हरे ड्रैगन की बाँह को हिलाया। ओल्ड बिंग को क्या हो गया है? उसका सुप्रीम ड्रैगन खून मेरे पास है, मैंने उसे वापस पाने में उसकी मदद की है। हरे ड्रैगन ने कहा, उसे किसी ने नियंत्रित कर लिया है और अब वह देवताओं के राज्य में एक महान चरित्र की सवारी है। हर बार जब वह महान चरित्र बाहर जाता है तो वह एक ड्रैगन के आकार में बदल जाता है और फिर उसके सिर पर 2 सींगों के बीच खड़ा हो जाता है। हालांकि उसने मुझे बताया कि यह ठीक है, लेकिन मेरे लिए जल्दी मरना और पुनर्जन्म लेना अभी भी बेहतर है। लॉन्ग जुएई थोड़ा गुस्से में थी। ये कैसे हो सकता है? क्या वह स्वेच्छा से ऐसा कर रहा था या मजबूर था? नीला ड्रैगन व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, बेशक उसे मजबूर किया गया था। भले ही वह थोड़ा पागल हो, लेकिन वह किसी और की सवारी बनने जैसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। उस समय लॉन्ग जुएई की देखभाल बर्फ के ड्रैगन और हरे ड्रैगन द्वारा की जाती थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुए ड्रैगन थे, और लॉन्ग जुएई अब उनकी नज़र में एक परिवार के सदस्य की तरह थी। हालांकि वे आमतौर पर एक दूसरे का उपहास करते थे, लेकिन उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। लॉन्ग जुएई भी उसी नाव में था। उसे बहुत पहले से पता था कि बर्फ का ड्रैगन देवताओं के राज्य में अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इस हद तक गरीब हो जाएगा। बूढ़े सियान बग, तो क्या तुम बहुत ज़्यादा बेवफा नहीं हो रहे हो? तुमने वास्तव में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। लॉन्ग जुएई ने गुस्से में एजियो ड्रैगन को थप्पड़ मारा। एजियो ड्रैगन ने एक बार फिर लंबी सांस छोड़ी। क्या मैंने अभी उसकी मदद नहीं की थी और फिर मुझे घसीटा गया? लॉन्ग जुई ने गुस्से से कहा, यह भगवान के दायरे में कौन सा कमीना है? भविष्य में जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं उस छोटे बदमाश को उसे कुचलकर मार डालूंगा। हरे ड्रैगन ने चेन जियांग को देखा और हंसा। अगर एक दिन वह भगवान के दायरे में जा सकता है तो एक मौका हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसने स्वर्गीय कीमिया पर पूरी तरह से शोध किया हो। जल्दी बताओ, वह कौन आदमी है जिसने ओल्ड आइस को गुलाम बनाया है? लॉन्ग जुएई ने पूछा। यह आदमी नरक के शैतान सम्राट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम लोग यहाँ कुछ समय के लिए रुके होते तो तुम्हें उसके बारे में पता होता। मैं उस आदमी का नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उसका नाम जानता हूँ। हर कोई उसे भाग्य का देवता कहता है जो पैसा कमाता है। नीला ड्रैगन बोला, हालांकि नरक का शैतान सम्राट अनुचित है, लेकिन वह इस तरह के शापित स्थान पर ही अनुचित हो सकता है। अगर वह देवताओं के दायरे में है तो वह जब भी भाग्य के देवता को देखेगा तो एक पालतू बिल्ली के बच्चे की तरह होगा। वह भाग्य के देवता के सामने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि भगवान के दायरे में भाग्य के देवता का स्थान क्या है। भाग्य के देवता की बात तो छोड़िए, भाग्य के देवता के अधीनस्थ भी निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली होंगे। तो क्या जल्दी या बाद में मैं उसे आज़ाद कर दूंगा? लॉन्ग जुएई अभी भी बहुत गुस्से में थी। किस तरह की क्षमता दूसरों को मजबूर कर रही है। अगर पेनल्टी हेवनली गॉड ने मेरी मदद करके इसे यहाँ नहीं फेंका होता तो मुझे भी नीलामी में ले जाया जाता। मेरी किस्मत भी पुरानी बर्फ जैसी ही है। चेन जियांग ने पूछा, मैं ईश्वर के क्षेत्र में कैसे जाऊं? वह क्यूशी का अच्छा दोस्त भी था और लॉन्ग हुएशान का पूर्वज भी। अब जब उसे आइस ड्रैगन की स्थिति के बारे में पता चला तो वह लॉन्ग जुएई की तरह ही तुरंत देवताओं के दायरे में जाना चाहता था।
सम्राट आत्मा की Z हड्डियों के साथ स्वर्ग को चुनौती देने वाले द्वार से गुजरने में सक्षम होना ही एकमात्र रास्ता है, जिसे पार करने का मतलब है देवताओं के दायरे तक पहुंचना। हरे ड्रैगन ने कहा, Z हड्डियां शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा थीं। बेशक ये यहाँ होने के अर्थ में था, क्योंकि देवताओं के दायरे में निश्चित रूप से इससे भी अधिक मजबूत शरीर था। सम्राट आत्मा की Z हड्डियों अभी भी इस स्तर से दूर था। मेरे पास अब सम्राट आत्मा है, लेकिन मेरे पास Z बोन नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। लॉन्ग जुएई ने कहा, क्या मैं अभी भी दिव्य देवता के बिना रह सकता हूं? नीला ड्रैगन मुस्कुराया, बेशक आप कर सकते हैं। क्या तब मेरे पास भी कोई दिव्य देवता नहीं था? वास्तव में देव क्षेत्र में कई साधकों के पास दिव्य देवता नहीं है। क्या आपको लगता है कि दिव्य देवता की खेती इतनी आसानी से की जा सकती है? यदि नहीं, तो दिव्य देवता 10 या 20 मिलियन दिव्य सिक्कों के लिए नहीं बेचे गए होते। लॉन्ग जुएई ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मेरे लिए कोई दबाव नहीं है, और इस बदमाश में भी दिव्य देवता हैं। बस मुझे नहीं पता कि वह कैसे मजबूत बनने जा रहा है। नीला ड्रैगन ने सिर हिलाया, दिव्य देवता के साथ ये और भी बेहतर है। फिर आप भौतिक शरीर की शक्ति और दिव्य आत्मा की शक्ति का उपयोग दिव्य देवता की शक्ति के साथ मिलकर करेंगे। वे तीनों एक साथ मिलकर आपके शरीर में सबसे मजबूत शक्ति का पता लगाएंगे। ओह हाँ, बाहर क्या हो रहा है? मुझे विस्तार से बताओ। हरे ड्रैगन को अचानक आश्चर्य होने लगा कि चेन जियांग यहाँ कैसे आया। चेन जियांग ने एजियो ड्रैगन को अपने बैन 1 में होने के बारे में बताया, साथ ही यूफैन के साथ अपने सहयोग के बारे में भी बताया। यूफैन बुरा नहीं है, लेकिन हमें अब दिव्य देवता का शिकार करने में उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, जब समय आएगा तो बूढ़ा सियान बग हमें बाहर निकलने में मदद कर सकेगा। एजियो ड्रैगन ने ठंडे स्वर में कहा, यह बुरा नहीं है। यूफैन, इस आदमी ने तुम लोगों से बहुत सी बातें छिपाई हैं, तुम लोगों को धमकाया है क्योंकि तुम इस दिव्य जेल को नहीं जानते हो, फिर तुम्हें खेलने के लिए धोखा दिया है। हालांकि यह आदमी ऐसा दिखता है कि वह तुम लोगों की मदद कर रहा है, वह बहुत कपटी है। सौभाग्य से तुम मुझसे टकरा गए, अन्यथा तुम जीवन भर इस जगह से बाहर नहीं जा पाते। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई ने भौहें सिकोड़ लीं, उनके चेहरे संदेह से भर गए। मैं आप लोगों को बता दूं, यूफैन ने कहा, अगर आप यहाँ लोगों को मारते हैं तो ये ठीक है ना? एजियो ड्रैगन ने पूछा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। यदि आप यहाँ किसी को मारते हैं तो कुछ बड़ा होगा। क्या आपको लगता है कि दंड देने वाले स्वर्गीय देवता को पता नहीं है? वह जानता है कि यहाँ क्या चल रहा है। जिस क्षण आप दिव्य कारागार में प्रवेश करते हैं, आपकी हत्या की मंशा पहले से ही उनके द्वारा दर्ज की गई थी, और जब आप उनमें से 20 का शिकार करते हैं और यूफैन से दिव्य धन प्राप्त करते हैं, तो जब वह समय आएगा तो आप नरक में भी जा सकते हैं। हम अंत में नरक के शैतान सम्राट से मिलेंगे। ये सुनकर चेन जियांग का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसका चेहरा हत्या के इरादे से भर गया कि यूफैन ने वास्तव में उससे झूठ बोला था। बेशक केवल मैं ही दिव्य कारागार के नियमों के बारे में स्पष्ट हूँ। अन्य लोग आमतौर पर इसके बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मैं दंड देने वाले स्वर्गीय देवता से परिचित हूँ। हालांकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिव्य देवता का शिकार करने में उसकी मदद करने का नाटक करना जारी रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले दिव्य देवता न दें और उसके द्वारा आपको दी गई जानकारी का उपयोग उपयुक्त लक्ष्य खोजने के लिए करें। लॉन्ग जुएई ने गुस्से से कहा, लेकिन हमने उसे पहले ही दिव्य देवता का एक सेट दे दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी वास्तव में इतना समान होने का दिखावा करेगा और हमें ठग लेगा। हरे ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। क्या उस समय तुम लोग मुश्किल में नहीं थे? उस समय किसी ने तुम लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और तुम्हारे दिव्य कारागार को पता चले बिना ही तुम लोगों से झूठ भी बोला था। तुम्हारी स्थिति में भी मैं उसके हाथों मर जाता। धन्यवाद सीनियर, अगर आप नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं यहीं नष्ट हो जाता। चेन जियांग ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। कितनी बड़ी बात है। हालांकि आपको ये याद रखना चाहिए, आपको भविष्य में इस छोटी लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि वह थोड़ी शरारती है, लेकिन वह बहुत वफादार है। नीला ड्रैगन हंसा। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, बूढ़े सियान बग, मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कहना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? इस बदमाश को गोलियों को परिष्कृत करने का तरीका सीखने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों की ज़रूरत है, और उसे नरक के शैतान सम्राट द्वारा ट्रेसिंग मंत्र भी दिया गया था। एक बार जब वह बाहर निकल जाएगा तो उसे फिर से निशाना बनाए जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या ये सिर्फ एक ट्रेसिंग मंत्र नहीं है? हालांकि मैं नर्क के शैतान सम्राट की तरह एक महान देवता नहीं हूँ, फिर भी मैं अतीत में ड्रैगन कबीले का बड़ा भाई हूँ, इसलिए यह मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। एजियो ड्रैगन ने एक हरा लबादा निकाला। हालांकि ट्रेसिंग मंत्र आपको ढूंढ सकता है, लेकिन आप इस लबादे को सक्रिय कर सकते हैं और फिर लबादा आपको अदृश्य बना सकता है। साथ ही आप सबसे तेज गति से उड़ भी सकते हैं। भले ही नर्क के शैतान सम्राट को आपका ठिकाना पता हो, लेकिन वह हर समय आपको रिपोर्ट नहीं कर सकता है।
दिव्य जेल बाहरी दुनिया से जुड़ी नहीं है, भले ही वह कोई संदेश भेजना चाहे, इसमें कुछ समय लगेगा। लॉन्ग जुएई ने तुरंत हरा केप वापस छीन लिया। अच्छा सामान, क्या आपने उसे दिया? नीला ड्रैगन जल्दी से चिल्लाया, बेशक उसे यह नहीं देना है। यह मेरा खजाना है, लेकिन यह एक बहुत शक्तिशाली दिव्य कलाकृति है। मैं इसे केवल अस्थायी रूप से उसे उधार दे रहा हूँ। इसे वापस मत देना। क्या ये सिर्फ एक दिव्य उपकरण नहीं है? इसमें गर्व करने की क्या बात है? मैं इसे बाद में ले लूंगी। लॉन्ग जुएई ने नाक सिकुड़ी और इसे चेन जियांग को सौंप दिया। हालांकि उसने पहले ही लियू मेंगर और अन्य लोगों को ये देखने देने की योजना बना ली थी कि क्या भविष्य में इसे परिष्कृत करने का कोई तरीका है। आपको पहले औषधीय सामग्री ढूंढनी चाहिए और एक मिल जाने के बाद यहाँ वापस आना चाहिए। जब आप पवित्र अमृत तैयार कर लेंगे तो मैं आपके शरीर को तंदुरुस्त करने में आपकी एक और सफलता की कामना करूंगा। हरे ड्रैगन ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया, उसे चेन जियांग से बहुत उम्मीदें थीं। चेन जियांग ने रिंग में वापस आते हुए सिर हिलाया। हरे ड्रैगन को अलविदा कहने के बाद चेन जियांग ने अपनी टोपी पहनी और बैंटू को छोड़ दिया। हरा लबादा बेहद शक्तिशाली था। अपनी दिव्य शक्ति के थोड़े से अंश से ही वह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ने में सक्षम था। पलक झपकते ही वह पहले से ही बैंटू से बहुत दूर था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे लोग अभी भी वहां हैं। लॉन्ग जुएई ने जवाब दिया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें पुराने सियान बग से मार देता। यह नहीं चलेगा। अगर एजियो ड्रैगन किसी को मारने जा रहा है तो भविष्य में हमारे लिए इस जगह को छोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चलो बस लड़ते हैं। चेन जियांग ने कहा, एक बार जब मैं मजबूत हो जाता हूं तो मुझे यहाँ और अधिक दिव्य देवता प्राप्त करने होंगे। और वह यू फैन, वह बहुत नीच है, हमें उसे थोड़ा कष्ट देना होगा। लॉन्ग जुएई ने नाक भान सिकोड़ी। चेन जियांग जल्दी से पहले आपदा क्षेत्र में लौट आया और चुपके से ताई की आंख को खोजने चला गया। हालांकि यू फैन को नहीं पता था कि वह वापस आ गया है, और वह नहीं चाहता था कि यू फैन को पता चले। घर के प्रबंधक के रूप में ताई की आंख का थोड़ा रुतबा था। फैंगशेन नेटिव बैंक के बाहर उनका निवास था और चेन जियांग एक बार वहां गया था। ताई की आंख, मुझे स्वर्गीय आत्मा की गोली के लिए सामग्री खरीदने में मदद करो। मैं कुछ दिनों में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। चेन जियांग के बोलने के बाद उसने फिर से निर्देश दिया, मेरे और तुम्हारे बीच के मामलों के बारे में कृपया किसी और को मत बताना। अगर यू फैन पूछे तो ज्यादा मत बताना। ताई की आंख को पास से गुजरते देख चेन जियांग ने उसे एक ध्वनि भेजी और जल्दी से वहां से चला गया। वह एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं रुकेगा, कहीं ऐसा न हो कि नरक का शैतान सम्राट उसे ढूंढ ले। ताई की आंख को निर्देश देने के बाद वह तुरंत आपदा सेकंड स्टार पर वापस लौट आया। वह अगले कुछ दिनों में कुछ स्पिरिट लिक्विड प्राप्त करना चाहता था ताकि अमर ग्रेड 9 के लिए स्काई सोल पैलेट सामग्री की नकल की जा सके। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई के यहाँ आने से वह बहुत खुश था। साथ ही वह अपने पुराने दोस्त की स्थिति को थोड़ा समझ सकता था और सुन सकता था कि नाइन हेवन वर्ल्ड में क्या हुआ था। नौ स्वर्ग की दुनिया में जो कुछ हुआ था उसे जानने के बाद नीला ड्रैगन लगातार राहें भरता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह वापस लौटना चाहता था, क्योंकि उसके ज्यादातर पुराने दोस्त वहां थे और उनमें से कुछ ही भगवान के दायरे में प्रवेश कर पाए थे। बूढ़े सियान बग, बड़ा ज्वाला शेर कहाँ है? उसे भी देवताओं के दायरे में चले जाना चाहिए था। लॉन्ग जुएई ने पूछा। उसकी किस्मत खराब नहीं है। बुरी तरह घायल होने के बाद वह सफलतापूर्वक बच निकला। हालांकि उसके गुस्से के कारण उसे फिर से परेशानी खड़ी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता कि वह अभी कैसा है। नीला ड्रैगन असहाय होकर मुस्कुराया, मुझे उम्मीद है कि इस बार यह अनुभव करने के बाद वह अपने उग्र स्वभाव को बदलने में सक्षम होगा। लॉन्ग जुएई ने अपने गालों को रगड़ा, आग पर जानवर के मांस को देखा और बुदबुदाया, मैं वास्तव में ओल्ड बिंग को बचाने के लिए भगवान के दायरे में जाना चाहती हूँ, ये सोचकर कि वह हर दिन मेरे लिए एक सवारी होगी, मैं बहुत असहज महसूस करती हूँ। हरे ड्रैगन ने आह भरते हुए कहा, मैं भी, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं, भले ही हम अब भगवान के राज्य में चले जाएं, हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। चेन जियांग ने कहा, भाग्य के देवता की देव क्षेत्र में स्थिति के साथ वहां बहुत सारे शक्तिशाली देवता होने चाहिए जिनका उसके साथ अच्छा संबंध है। भाग्य के देवता से निपटने की बात तो दूर, यहां तक कि उसके शिष्य भी सिरदर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त होंगे। लॉन्ग जुएई चेन जियांग के कंधे पर झुक गई। वह ये भी जानती थी कि वे देवता कितने शक्तिशाली थे, लेकिन वह अभी भी आशा से भरी थी। छोटे बदमाश, तुम्हें भविष्य में मेरे लिए ओल्ड आइस को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बेशक, जब तक मेरे पास समय है मैं निश्चित रूप से यह करूंगा। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई के चेहरे को सहलाया और आत्मविश्वास से उसकी ओर मुस्कुराया। हरे ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेशक वह बता सकता था कि चेन जियांग और उसके बीच का रिश्ता साधारण नहीं था। वरिष्ठ एजियो ड्रैगन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने शायद देवताओं के राज्य में इसके बारे में सुना होगा।
चेन जियांग ने एजियो ड्रैगन को नश्वर दुनिया की दिव्य कब्र के बारे में बताया, जहां उसका जन्म हुआ था, जहां उसके पिता अभी भी पहरा दे रहे थे। मैंने इस मकबरे के बारे में बहुत पहले सुना था। ये वास्तव में बहुत रहस्यमय है। पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र के अंदर एक छोटा बाज एक बार इस मकबरे की रखवाली करता था और फिर देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। मैं इस मामले की जांच करने के लिए देवताओं के क्षेत्र में आया था। हरे ड्रैगन को याद आया कि उस समय क्या हुआ था। 9 स्वर्गों की दुनिया में कई अनुत्तरित प्रश्न थे। वह भगवान कहाँ से आया? क्या स्वर्गीय कीमिया को उसके द्वारा नीचे लाया जा सकता था? लॉन्ग जुएई ने पूछा। बड़ी सफ़ेद बिल्ली ने गहन ठंडे प्राचीन क्षेत्र से एक दिव्य देवता को देखा और स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि और स्वर्गीय कीमिया प्राप्त की। बड़ा शेर स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि और स्वर्गीय कीमिया की खेती करता है, 10 स्वर्गों का सर्वोच्च भगवान बन जाता है। हरे ड्रैगन ने उत्तर दिया, मुझे इस बारे में निश्चित नहीं है। संक्षेप में, गहन शीत प्राचीन क्षेत्र के स्थान पर एक ईश्वरीय युद्ध हुआ था जिसके कारण पूरा क्षेत्र बर्फ और बर्फ की दुनिया में बदल गया था। अब तक कोई भी अंदर गहराई में प्रवेश नहीं कर पाया है। जहां तक कब्र में देवताओं की बात है, मुझे लगता है कि उन्हें विभिन्न दिव्य हॉलों द्वारा निषिद्ध किया जाना चाहिए, इसलिए उस व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। इससे चेन जियांग और लॉन्ग जुएई और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। कब्र में मौजूद भगवान की उत्पत्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह कोई साधारण सा छोटा भगवान या ऐसा ही कुछ है। ऊपर मंदिर में क्या हो रहा है? चेन जियांग ने पूछा। क्या सभी मंदिर शक्तिशाली हैं? केवल 300 देवता टेम्पल हैं और कई अलग अलग प्रकार के देवता हैं। हालांकि केवल कुछ ही लोग थे जो इस जगह से परिचित थे, जैसे कि धन दिव्य महल, अग्नि दिव्य महल, थंडर गॉड हॉल आदि। राक्षसी तीर्थ भी नरक शैतान सम्राट का तीर्थ था। ये सभी शक्तिशाली देवता मंदिर हैं, लेकिन अधिकांश अन्य देवता मंदिर इनसे संबद्ध हैं। हरे ड्रैगन ने कहा। क्या वहाँ ड्रैगन का मंदिर है? लॉन्ग जुएई ने पूछा। फिलहाल नहीं। मूल रूप से मैं एक जगह बनाना चाहता था और सभी देवताओं के दायरे के ड्रैगन को एक साथ इकट्ठा करना चाहता था। कौन जानता था कि ओल्ड आइस उन्हें यहाँ ले आएगा? हरे ड्रैगन ने कहा। मैं अब से एक बनाऊंगा। लॉन्ग जुएई मुस्कुराया और कहा, फिर मैं ड्रैगन भगवान बनूंगा। दिव्य महल की स्थापना करना आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर 300 स्वीकृत स्थान हैं। यदि आप एक दिव्य महल की स्थापना करना चाहते हैं जिसे सभी दिव्य महलों द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो केवल 2 तरीके हैं। पहला है कि आप एक बड़ी मात्रा में दिव्य धन का उपयोग करके एक मंदिर खरीद लें और फिर उसे अपने मंदिर में बदल लें। दूसरा है सभी दिव्य महलों के दिव्य देवताओं को खरीद लेना और उन्हें आपको अपना 301 मंदिर स्थापित करने की अनुमति देना। अगर मैं इन 2 तरीकों से नहीं जाऊंगा तो मुझे उनकी अनुमति नहीं मिलेगी। अगर वे परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं तो हम उन्हें पीटेंगे। लॉन्ग जुएई को इसकी परवाह नहीं थी। चेन जियांग ने पूछा, तो फिर सभी दिव्य महल क्या हैं? सभी दिव्य महल 300 दिव्य हॉल के सहयोग से बनाए गए थे। हर बार 300 दिव्य हॉल के देवता एक साथ इकट्ठा होते थे, या जब कोई बड़ा मामला होता था तो वे चर्चा करने के लिए एक साथ आते थे। अभी सभी दिव्य महलों के प्रभारी दंड स्वर्गीय देवताओं के दायरे के आदेश को बनाए रखने के बराबर हैं। लॉन्ग जुई ने कहा, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दंड देने वाले स्वर्गीय भगवान जो चाहें कर सकते हैं? नीला ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, दंड देने वाले स्वर्गीय देवता पर भी प्रतिबंध है। अगर यह एक छोटा मामला है तो अन्य देवता हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर यह एक बड़ा मामला है तो दंड देने वाले स्वर्गीय देवता खुद के लिए फैसला नहीं कर सकते हैं, अन्यथा वह अन्य देवताओं द्वारा संबद्ध हो जाएगा और नरक में बंद हो जाएगा। देवताओं के क्षेत्र में विभिन्न हॉलों में सभी देवताओं की ताकत समान है। ये बताना मुश्किल है कि कौन एक पर एक है, और जब तक उनके बीच कोई संघर्ष नहीं होता वे एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। मैंने सुना है कि कई सालों से वे पहले कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े हैं। नीला ड्रैगन ने कहा, हालांकि एक बार जब किसी देवता पर हमला किया जाता है तो केवल एक ही परिणाम होगा, जो नरक में जाना है। गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में देवताओं का एक समूह मर चुका था और नश्वर दुनिया में अभी भी एक बहुत शक्तिशाली देवता पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे चेन जियांग थोड़ा चिंतित हो गया। अगर उस देवता ने वास्तव में 9 स्वर्ग दुनिया में हंगामा मचा दिया तो क्या ये बहुत परेशानी का कारण नहीं होगा? चेन जियांग ने फैसला किया कि भगवान के क्षेत्र में जाने से पहले वह निश्चित रूप से दिव्य मकबरे के साथ साथ गहन शीत प्राचीन क्षेत्र की गहराई को भी देखेगा। वरिष्ठ एजियो ड्रैगन, आप मेई सम्राट के बारे में कितना जानते हैं? यह महिला पहले ही प्रकट हो चुकी है। चेन जियांग वास्तव में मेई सम्राट के बारे में अधिक जानना चाहता था। आखिरकार उसने मेई सम्राट को एक बहुत बड़ा खतरा माना और उसे जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाने की जरूरत थी। यह महिला बहुत खतरनाक है, बहुत डरावनी है, और साधना तकनीक देवताओं के दायरे से एक निषिद्ध बुरी तकनीक है। हरे ड्रैगन का चेहरा बदल गया। उस वर्ष उसने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों पर आपदा ला दी, 9 स्वर्ग दुनिया में आकाश और पृथ्वी को उल्टा कर दिया
और कई लोगों को क्यूईशी को घेरने के लिए प्रेरित किया, जिससे 9 स्वर्ग दुनिया की मृत्यु हो गई। मुझे संदेह है कि उसका नर्क शैतान सम्राट के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। अगर वह फिर से प्रकट होती है तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से और भी अधिक होगी। लॉन्ग जुएई ने कहा, मैं वास्तव में वापस जाना चाहती हूँ और इस महिला को रोकना चाहती हूँ। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, अन्यथा यह अकल्पनीय होगा। ओह ठीक है, बूढ़े सियान बग, तुम इतने लंबे समय से देवताओं के दायरे में हो, क्या तुम जानते हो कि अपनी आत्मा को कैसे विकसित किया जाए? लॉन्ग जुई ने पूछा। जू जियानिक्सियन और जू जियानिक्सियन दोनों ही रिंग के भीतर एक दिव्य आत्मा को विकसित करने में विफल रहे थे, इसलिए वह थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। बेशक है, हमारी ड्रैगन जाति देवता बनने के लिए साधना करने में विशेषज्ञ है। मैं इतने लंबे समय से देवताओं के दायरे में हूँ, अगर मुझे ऐसी कोई विधि मिल जाती तो क्या मैं वहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कर देता? नीला ड्रैगन हंसा। यहाँ एजियो ड्रैगन के साथ चेन जियांग और अन्य सुरक्षित थे, इसलिए लॉन्ग जुएई ने जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर को उनके हाथों से चीजें नीचे रखने के लिए कहा और वे शांत जेड रिंग से बाहर आ गए। जब हरे ड्रैगन ने 2 खूबसूरत महिलाओं जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर को देखा तो उसने अपने होठों को मोड़ा और चेन जियांग को देखा, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह समझ गया था कि वह क्या कर रहा है। जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर को पहले से ही एजियो ड्रैगन की स्थिति के बारे में पता था और वे लगातार उसके सामने झुकते रहे। आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आत्मा को पहले ही साधना करना बेहतर था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसे जल्द या बाद में सम्राट आत्मा की जेड बोन का सामना करना ही होगा। अब जब आप सभी पवित्र भगवान की शक्ति के स्तर पर हैं, अगर आप लोग फिर से अपनी दिव्य आत्माओं की साधना करते हैं तो आप जल्दी से पवित्र मास्टर दायरे में पहुंच जाएंगे और फिर सम्राट आत्मा की जेड बोन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। हरे ड्रैगन ने एक त्वरित नज़र डाली और समझ गया कि जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर की स्थिति क्या थी। उसकी नज़र में लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संपन्न इंसान माना जा सकता है। डोंगफेंग शिन्यू और लेंग यूलान दोनों को वंशानुक्रम विरासत में मिला था और उनके पास पहले से ही दिव्य आत्मा थी। डोंगफेंग जिंग ने भी बंद दरवाजे की साधना में ऐसा ही किया। मैं सबसे पहले 9 मोड़ वाले ड्रैगन भगवान मंत्र लूंगा। वे पहले से ही ऐसा करते हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, अगर हम फिर से मिलें तो यह और भी बेहतर होगा। फिर मैं तुम्हें अपनी स्वयं निर्मित 9 स्वर्ग और ब्रह्मांड सर्वोच्च अद्वितीय और अद्वितीय नीला ड्रैगन दिव्य खेती तकनीक बताऊंगा। नीला ड्रैगन अचानक इन शब्दों को बोल पड़ा। चेन जियांग और बाकी सभी लोग दंग रह गए। क्या ये पहली बार था जब चेन जियांग ने इतने लंबे नाम वाली साधना तकनीक के बारे में बात की थी? लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन अपनी हंसी रोक नहीं सके। लॉन्ग जुएई ने थूकते हुए कहा, ये कैसा घटिया नाम है। मैं कहती हूँ बूढ़े सियान बग, क्या तुम थोड़ा स्वाद नहीं ले सकते? क्या ये सिर्फ एक साधना तकनीक नहीं है? क्या तुम्हें वास्तव में इसमें सभी शक्तिशाली नाम जोड़ने की ज़रूरत है? नीला ड्रैगन गर्व से बोला, बेशक यह एक सर्वोच्च साधना तकनीक है जिसे मैंने स्वयं बनाया है। ये लोगों और जानवरों को थोड़े समय के भीतर अपनी आत्मा की साधना करने की अनुमति दे सकता है। केवल इस तरह का नाम ही इसके योग्य है। मुझे लगता है कि ऐसी शक्तिशाली साधना तकनीक को सिर्फ ऐसा नाम देने से यह बर्बाद हो जाएगी। लॉन्ग जुएई के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था जब उसने कहा, तुम्हें जल्दी से इसे बदल देना चाहिए। मैं बदलने वाला नहीं हूँ। अगर तुम में इतनी शक्तिशाली साधना तकनीक बनाने की क्षमता है तो तुम खुद को जो चाहो कह सकते हो। मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। नीला ड्रैगन कुछ बार हंसा। मुझे लगता है कि मेरा नाम ही काफ़ी प्रभावशाली है। उनकी तरफ देखो, क्या वे सभी मेरी साधना तकनीक के नाम से हैरान हैं? चेन जियांग 2 बार हंसा, जबकि जू जियान और लियू मेंगर भी हल्के से हंसे। वे वास्तव में नाम से डर गए थे। ठीक है, आप इसे जो चाहें कह सकते हैं। हालांकि यदि आप सिर्फ नहीं कहते हैं तो हमें देखना होगा कि आपकी तकनीक वास्तव में इतनी शक्तिशाली है या नहीं। उसे अपनी तकनीक बनाने देना उसके छोटे से जीवन को छीनने के बराबर था। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि 9 स्वर्ग और पृथ्वी बेजोड़ हैं। रुको, लॉन्ग जुएई ने जल्दी से बीच में टोकते हुए कहा, बूढ़े सियान बग, क्या तुम थोड़ा और संक्षिप्त नहीं हो सकते? हर कोई तुम्हारी तरह ऊब नहीं जाता। ठीक है, हरे ड्रैगन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन से कहा, पहली बात जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है वह यह है कि इन 9 दिनों में मैं आप लोगों को साधना विधि बताऊंगा। आप लोग पहले इसे स्वयं समझ लें, क्योंकि आपके पास पहले से ही 9 मोड़ ड्रैगन भगवान मंत्र की नींव है, इसलिए इसे समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन दोनों ने गंभीरता से अपने सिर हिलाए, जिसके बाद हरे ड्रैगन ने उनके माथे को थपथपाया और अपनी सर्वोच्च साधना तकनीक दोनों लड़कियों को दे दी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कितना ताकतवर है, लॉन्ग जुएई ने कहा। मैं भी इसे देखना चाहता हूँ, चेन जियांग ने कहा। हरे ड्रैगन ने तुरंत अपनी साधना तकनीक चेन जियांग और लॉन्ग जुएई को दे दी।
2 घंटे से ज्यादा समय बाद चेन जियांग इस तकनीक की प्रभावशालीता को समझने में कामयाब हो गया और उसे पता चला कि 9 मोड़ वाले ड्रैगन भगवान मंत्र की वजह से इसमें बहुत सुधार हुआ है। ये लोगों को उनके मन की साधना में तेजी से प्रगति करने की अनुमति दे सकता है। जू जियानजियान और लियू मेंगर दोनों के पास पवित्र भगवान के स्तर की शक्ति थी, इसलिए उनकी आत्मा और चेतना दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे। अगर वे इस साधना तकनीक का पालन करते तो वे बहुत जल्दी भगवान की आत्मा की साधना करने में सक्षम हो जाते। इसलिए अब चेन जियांग और लॉन्ग जुएई दोनों ही एजियोर ड्रैगन की बहुत प्रशंसा करते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतना अच्छा नाम रखना पड़ा। अब जब आपके पास एक अच्छी नींव है तो अपनी आत्मा की खेती करना बहुत आसान है। हालांकि अपनी आत्मा की खेती करने के बाद आपकी साधना पद्धतियों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपको जल्दी से जल्दी अनुकूलन करने की आवश्यकता है। नीला ड्रैगन ने उत्तर दिया, इस पेटू जानवर को आपका मार्गदर्शन करने दें। लियू मेंगर और जू जियानिक्सियन दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। वे भी अपनी आत्माओं के लिए चिंतित महसूस कर रहे थे कि वे इसे विकसित नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जब उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया था तो वे बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे। इसके बाद एजियोर ड्रैगन ने अत्यंत सावधानीपूर्वक तरीके से समझाया जो लांग शुई को समझ में नहीं आया, और पूरे 1 दिन तक समझाया। आप लोगों को उस जगह पर वापस जाना चाहिए और उन मुख्य बिंदुओं को याद करना चाहिए जो मैंने आपको याद दिलाए थे। हरे ड्रैगन ने देखा कि जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर अपनी समझ में बहुत जानकार थे और वह बहुत खुश था क्योंकि उसने पहले ही ये तकनीक सीख ली थी। जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर साधना करने के लिए डार्क जेड रिंग में लौट आए, जबकि चेन जियांग और लॉन्ग जुई ने हरे ड्रैगन के साथ बातचीत जारी रखी कि उस समय क्या हुआ था। ये बहुत संभव है कि तलवार सम्राट देवताओं के राज्य में चला गया हो। लॉन्ग जुई ने कहा, यह आदमी हमेशा रहस्यमय रहा है। सौभाग्य से उसने एक विरासत भी छोड़ी जिसे इस छोटे बदमाश की मान्यता प्राप्त बहन ने प्राप्त किया। क्या ऐसा है? मैं उनसे भगवान के राज्य में नहीं मिला। हरे ड्रैगन ने उत्तर दिया, दान सम्राट, मैं उनकी स्थिति के बारे में थोड़ा जानता हूँ। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि वह सबसे शक्तिशाली इंसान है जिन्हें मैं जानता हूँ। वह निश्चित रूप से भविष्य में बहुत सफल होंगे जब तक वह जीवित रह सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? दान सम्राट भी भगवान के राज्य में चला गया। इस आदमी ने तो जेड की हड्डियां भी छोड़ दी हैं जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से उगाया था। लॉन्ग जुएई ने कहा, कई रैंकर्स दान सम्राट के मूल्यांकन से सहमत थे। मैंने सुना है कि किसी को उसके बारे में पता चल गया है। उसे अभी भी 9 स्वर्गों की दुनिया में होना चाहिए। आपको उसके बारे में भगवान के दायरे में कैसे पता चला? चेन जियांग भी दान सम्राट को ढूंढना चाहता था और एक मजबूत आदमी की शान देखना चाहता था। वह वास्तव में भगवान के दायरे में नहीं है, लेकिन वह जल्द ही आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इस आदमी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह वास्तव में मुझे 9 स्वर्ग दुनिया से एक ध्वनि संचरण भेजने में सक्षम है। ये कुछ ऐसा है जो मुझे दिव्य जेल में भेजे जाने से पहले हुआ था। नीला ड्रैगन मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वह अंदर आ सके। इस तरह मैं उसका ठीक से मनोरंजन कर सकता हूं। यह आदमी बहुत अच्छा है। हम बाद में उसे ढूंढ लेंगे और उसे ओल्ड बिंग के साथ हुई आपकी गड़बड़ी के बारे में बताएंगे। शायद वह कुछ सोच सके। इतने सालों पहले ज्यादातर शक्तिशाली योद्धा बहुत एकजुट थे और एक दूसरे के साथ उनके अच्छे संबंध थे। ऐसा न करना ही बेहतर है। उसकी क्षमता असीम है। उसे इतनी जल्दी बर्बाद मत करो। बेहतर होगा कि तुम कुछ समय के लिए भगवान के दायरे में रहो। जब तुम्हारे पास बहुत मजबूत शक्ति होगी तब हम इस बारे में फिर से बात कर सकते हैं। हरा ड्रैगन लॉन्ग जुएई और अन्य लोगों के गड़बड़ करने से बहुत चिंतित था। बूढ़ा शैतान कहाँ है? हरे ड्रैगन ने देखा कि चेन जियांग को नहीं पता था कि बूढ़ा भूत कौन था और कहा, वह दुष्ट सम्राट है। वह स्वर्गीय दुष्ट क्षेत्र में चला गया, फिर उसका ठिकाना अज्ञात था। स्वर्गीय दुष्ट क्षेत्र में एक नया दुष्ट सम्राट है, लेकिन वह कोई पुराना भूत नहीं है। लांग जुआई ने पूछा, बूढ़े सियान बग, क्या आप ईश्वर के राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अधिक वफादार हो? उसे पहचानना आसान नहीं है। जब हम 9 स्वर्गों की दुनिया में थे तो हमारे ड्रैगन अपेक्षाकृत मजबूत थे, लेकिन जब हम देवताओं के दायरे में उस शापित जगह पर गए तो हम जानवरों से अलग नहीं थे। हमें विशेष रूप से शिकार किया गया था, खासकर हमारे जैसे पौराणिक ड्रैगन के खिलाफ जो दिव्य हॉल में शामिल नहीं होते हैं। हरे ड्रैगन ने कहा, तुम मंदिर में क्यों शामिल नहीं हुए? हालांकि चेन जियांग ने यह पूछा, लेकिन उसे लगा कि भविष्य में उसे इनमें से किसी भी मंदिर में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार जब मैं शामिल हो गया तो मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। आखिरकार मैं ऊंची महत्वाकांक्षाओं वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी और का अधीनस्थ नहीं बनना चाहता। हरे ड्रैगन ने कहा। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई पूरी तरह से एजियोर ड्रैगन की बातों से सहमत थे। अगर वे होते तो वे भी इसमें शामिल नहीं होते जब तक कि वे अपने लिए एक दिव्य हॉल नहीं बना लेते। क्या 9 स्वर्गों के मृत्यु क्षेत्र से कोई ऐसा है जो देवताओं के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है? लॉन्ग जुएई ने पूछा, क्या आपके पास वहां कोई संगठन नहीं है? नहीं, ऊपर जाने वाले 9 स्वर्ग लोगों की संख्या बहुत कम है।
9 स्वर्गलोकों के अलावा ऐसे कई अन्य अनंत स्वर्गलोक नहीं थे जो ऊपर जा सकते थे। मैं केवल इतना जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनके ऊपर जाने के लिए एक निश्चित संख्या में रास्ते हैं, लेकिन वे सभी लोग देवताओं द्वारा नियंत्रित हैं और कोई भी नरक शैतान सम्राट चीज़ों को गड़बड़ाने के लिए आसपास नहीं है। अन्यथा हमारे 9 स्वर्गलोक यहाँ बहुत पहले ही पनप गए होते। जब एजियो ड्रैगन ने इस मामले का उल्लेख किया तो वह क्रोधित हो गया। नर्क डेविल सम्राट स्पष्ट रूप से 9 स्वर्ग दुनिया को धमका रहा है क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई भगवान नहीं है। वे विशेष रूप से परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ हैं। उस समय 9 स्वर्ग दुनिया बनाने वाले लोग पहले ही मर चुके थे और वे 9 स्वर्ग शैतान महल के अंदर मर गए। वे बिना कारण जाने मर गए और अब जब चेन जियांग ने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब उसने उन्हें इस मामले के बारे में बताया तो नीला ड्रैगन तुरंत गहरी सोच में पड़ गया। बेशक वह 9 स्वर्ग शैतान महल और उस वर्ष के कुछ रहस्यों के बारे में जानता था। 9 स्वर्ग शैतान महल का रहस्य चेन जियांग को ल्यू जेन द्वारा बताया गया था और यह वही था जो एजियो ड्रैगन ने सुना था। यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो आप केवल 9 स्वर्ग शैतान महल में जा सकते हैं। चेन जियांग ने कहा। नहीं, ग्रीन ड्रैगन और लॉन्ग जुएई ने एक साथ चिल्लाकर कहा। उन्हें चिंता थी कि चेन जियांग गड़बड़ कर देगा। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, ये हमारे लिए बहुत दूर है। एजियो ड्रैगन जानता था कि चेन जियांग के पास 7 कैश फायर टोकन हैं। अगर चेन जियांग ने 9 स्वर्ग शैतान महल को बाहर बुलाया तो वह अंदर फंसने पर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, जो दिव्य जेल के अंदर फंसने से भी ज्यादा दयनीय था। लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से विषय बदल दिया और कहा, वह फैंग यूजी कहाँ है? मैं उसे तब क्यों नहीं पहचान पाए? और ओल जियांग और क्यूईशे दोनों उसके बारे में जानते थे। फैंग यूजी गोलियों को परिष्कृत करती है। यह अंतहीन स्वर्ग क्षेत्र की मजबूत महिला है, लेकिन वह बहुत रहस्यमयी भी है और साथ ही उसके पास मेई सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली आकर्षण है। हालांकि वह जानबूझकर इसे प्रकट नहीं करती है, लेकिन वह मेई सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली है। नीला ड्रैगन ने उत्तर दिया, क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुम लोगों ने उसकी असली शक्ल देखने की कोशिश की? उस साल तो मैं लगभग पागल ही हो गई थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले केवल उसका चित्र देखा है और अनजाने में एक समय अवधि बीत गई है। वह वास्तव में एक मोहक महिला है और वह बहुत शक्तिशाली है और खुद एक पिल सेंट है। वह बुरी नहीं है। बात बस इतनी है कि जब मैंने उसे पवित्र अमृत बनाने के लिए कहा तो उसने ज्यादा कीमत की पेशकश की। नीला ड्रैगन ने फिर कहा। फैंग यूजी पर काफी भरोसा था। वर्तमान में सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों उसके साथ थे और उसने उन्हें अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। जीलिंगर और रेड क्लाउड भी उसके शिष्य थे। ठीक है, जल्दी से जाओ और ताई की आंख से औषधीय सामग्री ले आओ। उसे पहले ही मिल जानी चाहिए थी। जल्दी करो और पवित्र गोली को परिष्कृत करो। लॉन्ग जुएई के बोलने के बाद वह डार्क जेड रिंग में वापस लौट आया। चेन जियांग ने हरे ड्रैगन को अलविदा कहा, हरा लबादा पहना और दूसरी आपदा से बाहर निकल गया। चेन जियांग ने बहुत पहले ही तियानशिन डैंग के लिए दवा खरीद ली थी। चेन जियांग ने ताई की आंख से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने दवा ले ली और जल्दी से बैन 2 के पास लौट आया। फिलहाल जब तक वह बैन 2 में था वह मूल रूप से सुरक्षित था। हालांकि हरे ड्रैगन को कैदी के रूप में दिव्य जेल में भेजा गया था, फिर भी उसे यहाँ काफी मजबूत माना जाता था। जब तक कि नर्क का शैतान सम्राट नीला ड्रैगन से निपटने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं भेजता। चेन जियांग दूसरे बैन के पास लौटा और देखा कि एजियो ड्रैगन अभी भी वहां था। उसने राहत की सांस ली। अभी बैन 1 उसे समूहों में ढूंढ रहा था और बैन 2 के बाहर पहले से ही कई छोटी टीमें थीं। वरिष्ठ एजियो ड्रैगन, अगर यह चलता रहा तो क्या नरक शैतान सम्राट इस स्थान पर किसी और शक्तिशाली को भेजेंगे? चेन जियांग थोड़ा चिंतित था कि एजियो ड्रैगन को नीचे खींच लिया जाएगा। ये कहना मुश्किल है, नरक शैतान सम्राट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। उसने उन लोगों को भेजा जिन्होंने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया और तुम्हें पकड़ने के लिए दिव्य जेल में भेजा गया, लेकिन ये सभी लोग बहुत कमजोर हैं। अगर यह मेरे जैसी ही ताकत वाला कोई व्यक्ति है तो एक बार उन्हें दिव्य जेल में भेज दिया गया तो उनके लिए वहां से निकलना मुश्किल होगा, जब तक कि नरक शैतान सम्राट ने उस आदमी में बहुत बड़ी रकम निवेश नहीं की हो ताकि उसे भविष्य में कुछ खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा मिल सके। नीला ड्रैगन दिल खोलकर हंसा और अपनी दाढ़ी को सहलाया। अगर ऐसा कोई बंदा आ रहा है तो ये सबसे अच्छा होगा। मैं यहाँ बहुत ऊब गया हूँ। यदि कोई वरिष्ठ शक्ति वाला व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे निकलने के लिए 1 बिलियन ईश्वर सिक्कों की लागत आएगी, है न? चेन जियांग बहुत अधिक सहज था। बिल्कुल नहीं, 1 बिलियन एक कीमत है जो स्वर्गीय भगवान ने मुझे सम्मान के कारण दी है। अगर यह कोई और होता तो शायद ये कम से कम 1.5 बिलियन होता। अगर नर्क के शैतान सम्राट को उस तरह की ताकत वाले किसी व्यक्ति को लाना होता तो उसे निश्चित रूप से उसे 1.5 बिलियन देना पड़ता। बेशक केवल एक ही आदमी है जो मुझसे निपट नहीं सकता, कम से कम 2 तो होंगे ही। एजियो ड्रैगन ने अप्रत्याशित रूप से एक उम्मीद भरी अभिव्यक्ति प्रकट की।
ये सबसे अच्छा है अगर आप मेरे बराबर ताकत वाले 2 लोगों को भेजते हैं। इस तरह मैं कुछ मज़ा कर सकता हूँ। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नरक शैतान सम्राट को 3 अरब भगवान के सिक्कों की आवश्यकता है? 3 अरब के साथ देवताओं के दायरे में इसकी किस तरह की अवधारणा होगी? चेन जियांग ने पहले पेंग्रेनई से पूछा था और उसने कहा कि नरक शैतान सम्राट के पास केवल कुछ अरब ईश्वरीय संपत्ति थी। हालांकि नरक के शैतान सम्राट की बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन उसकी संपत्ति दैवीय धन नहीं बल्कि वह नरक है जिसे वह नियंत्रित करता है। बात बस इतनी है कि नरक की चीज़ों को दैवीय धन से नहीं बदला जा सकता। उसके पास जो दैवीय धन था उसे देवताओं के दायरे में सबसे नीचे माना जाता था। यह शायद कुछ अरब ही होगा और मुझे इसे व्यापार करने के लिए बहुत सारी संपत्तियां बेचनी होंगी। हरे ड्रैगन ने एक पल सोचा, फिर बोला, चलो देखते हैं कि क्या वह अब शर्त लगाने की हिम्मत करता है। अरबों डॉलर उन शक्तिशाली देवताओं के लिए भी एक बड़ी राशि है, और अगर वह 2 लोगों को अंदर आने और आपको मारने के लिए 3 अरब का भुगतान करता है तो वह सफल भी नहीं हो सकता है। मेरे कारण इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया हो। चेन जियांग को अचानक एक बुरी संभावना का ख्याल आया और उसने कहा, क्या नरक के शैतान सम्राट कुछ बेहद अमीर देवताओं के साथ हाथ मिलाएंगे? उदाहरण के लिए, भाग्य के देवता के पास पैसे की कमी नहीं है। भाग्य के देवता के वित्तीय संसाधनों के साथ आपके जैसे और अधिक देवताओं को भेजना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सही है, यह एक संभावना है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भाग्य के देवता स्वर्गीय कीमिया में रुचि रखते हैं या नहीं। हालांकि आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। भले ही यह मेरे जैसे साधना स्तर वाले देवताओं का समूह हो, वे शायद मुझसे निपटने में सक्षम न हो। नीला ड्रैगन आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ बोला, मेरी ताकत ऐसी नहीं है जिसका वे लोग अनुमान लगा सकें। बस गोलियां बनाने पर ध्यान दो। अगर मैं सचमुच इसे संभाल नहीं पाया तो मैं तुम्हें भगा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। अगर तुम नहीं भाग पाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। हरे ड्रैगन ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया और फिर दूरी पर एक पहाड़ी गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे अंदर जाना चाहिए और गोलियों को परिष्कृत करना चाहिए। चेन जियांग ने गुफा में प्रवेश किया और आत्मा का तरल पदार्थ निकाला, फिर तियानशिन डैन की औषधीय जड़ी बूटियों की नकल करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही खास तरह का फल था। ये क्रिस्टल जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से यह भावनाओं से रहित नहीं था। केवल एक पतली, पारदर्शी झिल्ली थी जो एक हल्के सफ़ेद प्रकाश का उत्सर्जन करती थी, जिसे तियानहुन फल कहा जाता था, और इसका मुख्य प्रभाव आत्मा को मजबूत करना था। अभी चेन जियांग की आत्मा पहले से ही एक अड़चन पर पहुंच चुकी थी और सफलता उसके भौतिक शरीर में थी। उसे केवल अपने भौतिक शरीर को मजबूत बनाने की जरूरत थी और उसकी आत्मा जल्द या बाद में इससे बाहर निकल जाएगी। इसलिए इस तियानशिन दान का उसके लिए ज़्यादा उपयोग नहीं था, लेकिन जू जियानिक्सियन और लियू मेंगर जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपनी दिव्य आत्मा की साधना की थी, ये सबसे अच्छी अमर गोली थी। उच्च स्तरीय अमर गोलियों के लिए सबसे आम तरीका आत्मा को मजबूत करना था। अन्य उपयोगों के लिए वे आमतौर पर औषधीय अवयवों द्वारा तय किए जाते थे। चेन जियांग जिस जीवपिन आध्यात्मिक दान को परिष्कृत कर रहा था वह पवित्र गोली बनने के सबसे करीब था, इसलिए यह अधिक कीमती था और इसे दिव्य कारागार में अपेक्षाकृत उच्च कीमत पर भी बेचा जा सकता था। चेन जियांग मुख्य रूप से जू जियांगसियन और लियू मेंगर के खाने के लिए तियानशिन डैन को परिष्कृत कर रहा था। उन दोनों ने आत्मा के संबंध में अपेक्षाकृत देर से शुरुआत की थी, लेकिन अगर वे खाने के लिए उच्च स्तर की गोली को परिष्कृत करना शुरू करते हैं तो यह उनके और दूसरों के बीच के अंतर को कम कर सकता है। ये फल देखने में तो सुंदर है, लेकिन बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, लॉन्ग जुएई ने कहा। यह सिर्फ एक पतली परत है और यह बहुत हल्का है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसे परिष्कृत करना भी आसान नहीं है। चेन जियांग ने अपने हाथ में लिए तियानहुन फल को धीरे से ऊपर उछाला और यह वास्तव में धीरे से ऊपर तैरने लगा, जैसे कि यह एक अटूट बुलबुला हो। तो फिर हम इसकी नकल कैसे करेंगे? उसने पूछा। वह पहले से ही चेन जियांग की औषधीय जड़ी बूटियों की नकल करने की भयानक क्षमता के बारे में जानती थी, इसलिए रिंग में मौजूद लड़कियों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जब उन्हें चेन जियांग की स्वर्ग को चुनौती देने की क्षमता के बारे में पता चला तो वे और भी ज़्यादा खुश थीं। इसका मतलब था कि भविष्य में उनके पास औषधीय गोलियों की अंतहीन आपूर्ति होगी। इसके लिए शायद थोड़े और स्प्रिट लिक्विड की आवश्यकता होगी। चेन जियांग ने बहुत सावधानी से अपने तेज ब्लेड का उपयोग करके छिलके के एक बहुत पतले और पारदर्शी टुकड़े को खुरचकर अलग कर दिया और फिर उस फल के छिलके पर थोड़ा स्प्रिट लिक्विड टपका दिया। त्वचा का वह छोटा सा टुकड़ा तुरंत हिलने लगा और एक हल्की रोशनी उत्सर्जित करने लगा, जिससे अधूरे हिस्से विकसित होने लगे। चेन जियांग के स्पिरिट लिक्विड के टपकने के बाद ये जल्दी से वापस बढ़ने लगा। ठीक है, चेन जियांग ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तियानहुन फल बहुत अजीब था। तियानहुन फल पारदर्शी होते हैं, ठोस औषधीय जड़ी बूटियों के विपरीत जिनमें बहुत अधिक मांस होता है। क्या गोलियों को परिष्कृत करते समय गोलियां बनाना दुर्लभ नहीं होगा?
कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे एक गोली बनाने में सक्षम होने के लिए 2 की आवश्यकता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई और होता तो उसे एक गोली लेने के लिए 2 की ज़रूरत होती। मैं एक गोली ले सकता हूँ। चेन जियांग बहुत आश्वस्त था, उत्पादित गोलियों की संख्या हमेशा से उसकी विशेषता रही थी। तियानशिन डैन महंगा होगा। सामान्य परिस्थितियों में 2 तियानहुन फलों से केवल एक गोली बनेगी। डोंगफेंग शिन्युए ने कहा, तियानशिन डैन के उपयोग बहुत बढ़िया हैं, खासकर जियानिक्सियन और मेंगर के लिए। मम्मा, जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से उनके खाने के लिए और अधिक परिष्कृत करूंगा। चेन जियांग ने सावधानी से तियानहुन फल उठाया जो बुलबुले की तरह दिख रहा था। उसे इसके बारे में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, वह तियानहुन फल को परिष्कृत करना शुरू कर सकता था। तियानहुन फल को तियानशिन डैन में परिष्कृत करना आसान नहीं था और चेन जियांग के पास उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। अतीत में सू में याओ ने कभी भी तियानहुन फल को परिष्कृत नहीं किया था, इसलिए वह केवल चरण दर चरण अभ्यास कर सकता था। सौभाग्य से वह अपने स्पिरिट लिक्विड के साथ कई तियानहुन फलों की नकल करने में सक्षम था। इस तरह वह गोली को परिष्कृत करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने में सक्षम होगा, क्योंकि वह कदम दर कदम असफल हो गया था। उसने यानलॉन्ग भट्टी को बाहर निकाला, उसे गर्म करने के लिए एक लौ छोड़ी और फिर उसे अंदर रख दिया। तियानहुन फल एक बुलबुले की तरह लग रहा था जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था और बेहद नाजुक था, लेकिन जब चेन जियांग ने इसे जलाने के लिए लौ छोड़ी तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि नर्म दिखने वाला तियानहुन फल इतनी मजबूत रक्षात्मक शक्ति जारी करेगा। तो यह ऐसा ही है। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। मैंने पहले कुछ प्राचीन किताबें पढ़ी थीं और उसमें कहा गया था कि तियानहुन फल को एक तियानशिन डैन को परिष्कृत करने के लिए 2 की आवश्यकता होगी। किताब में कहा गया था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानहुन फल में बहुत कम ऊर्जा थी, लेकिन ये सच नहीं है। तियानहुन फल में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, बस यह ऊर्जा बहुत अजीब है। यह एक अदृश्य और अनोखी दिव्य शक्ति है। मैंने इसे जलाने के लिए बस एक ज्वाला छोड़ी है ताकि तियानहुन फल सहज रूप से उस दिव्य शक्ति को छोड़ सके और उससे बचाव कर सके। ये कहना है, जब आप तियानहुन फल को परिष्कृत करते हैं तो आपके द्वारा बनाई गई रक्षात्मक ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो जाएगी और अंत में दवा आभा की कमी होगी, इसलिए वे जितने कोर को संघनित करते हैं वह छोटा होता है। डोंगफेंग शिन्यू को भी परिष्कृत गोलियों के बारे में थोड़ा पता था। जब भी वह हुआ शिन्यू से मिलती तो वह उससे परिष्कृत गोलियों से जुड़ी कुछ बातें पूछती। आखिरकार वे चेन जियांग की महिला दास थीं और उनका रिश्ता बहुत करीबी था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, ये सही है। इसलिए जब मैंने लगभग शोधन पूरा कर लिया था तो बहुत अधिक औषधि आभा नहीं बची थी। जब तक कि यह तियानहुन फल प्रतिरोध नहीं करता तब तक मैं कई गोलियां बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। तियानहुन फल द्वारा जारी रहस्यमय दिव्य शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। ये वास्तव में चेन जियांग की मजबूत पवित्र अग्नि को बुझाने में सक्षम थी, जिसके कारण उसके पास और भी अधिक शक्तिशाली 5 तत्वों की पवित्र लपटों को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले जब वह टिया 8 अमर गोलियां बना रहा था तो उसे ज्वाला की तीव्रता के लिए उच्च आवश्यकताएं नहीं थीं, लेकिन अब सिर्फ एक तियानहुन फल के साथ वह 5 तत्वों की पवित्र ज्वाला का उपयोग करने में सक्षम था। थोड़ी देर बाद उसके माथे पर थोड़ा पसीना दिखाई दिया, क्योंकि तियानहुन फल के भीतर अदृश्य दिव्य शक्ति द्वारा पंचतत्व पवित्र ज्वाला को नष्ट कर दिया गया था। क्या शक्तिशाली दिव्य शक्ति है, चेन जियांग ने कहा। यदि तियानहुन फल के भीतर की दिव्य शक्ति को इस तरह से उपभोग नहीं किया जाता है और इसका उपयोग पूरी तरह से छर्रों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है तो उनमें से कम 10 को परिष्कृत किया जा सकता है, या इससे भी अधिक। आमतौर पर तियानहुन फल को परिष्कृत करते समय ये केवल तभी होता है जब तियानहुन फल के भीतर की दिव्य शक्ति का एक निश्चित सीमा तक उपयोग किया जाता है कि इसे औषधीय आभा और औषधीय पाउडर में परिष्कृत किया जा सकता है। हालांकि केवल एक छोटी मात्रा ही बची है और यह सब इसलिए है क्योंकि तियानहुन फल की दिव्य शक्ति समाप्त हो गई है। चेन जियांग अचानक उत्साहित हो गया। अगर वह इस समस्या को दूर कर सकता है तो जब वह तियानशिन दान को परिष्कृत कर रहा था, जब तक वह परिष्कृत कर रहा था वह बहुत सारी गोलियां बना सकता था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, डोंगफेंग जिन्यू ने पूछा। मुझे अभी भी नहीं पता, मुझे सब कुछ आजमाना होगा। चेन जियांग ने गहरी सांस ली और अपनी आत्मा शक्ति और लपटों को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसी समय उसने एक मजबूत शक्ति भी जारी की जिसने तियानहुन फल को घेरने वाली एक छोटी सी सील बनाई, जिससे तियानहुन फल के अंदर की आत्मा शक्ति बाहर निकलने से रुक गई। पहले तो यह अभी भी प्रभावी था, लेकिन जैसे जैसे उसने जो दिव्य शक्ति जारी की वह अधिक से अधिक मजबूत होती गई। तियानहुन फल का प्रतिरोध भी अधिक से अधिक मजबूत होता गया और उसके प्रतिबंध वास्तव में टिकने में भी सक्षम नहीं थे। अद्भुत! ये सिर्फ एक जीवपिन आध्यात्मिक दान है और इसे परिष्कृत करना पहले से ही बहुत कठिन है। पवित्र गोली की तो बात ही छोड़िए। चेन जियांग ने पहले ही अनुभव किया था कि जीवपिन आध्यात्मिक दान से एक पवित्र गोली को परिष्कृत करना कितना कठिन था। चेन जियांग ने लगातार अपनी दिव्य शक्ति और ज्वालाओं को बढ़ाया।
उसने पहले ही ईश्वर शुद्धिकरण की सबसे मजबूत अवस्था का उपयोग करके इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसे अभी भी दबाव महसूस हो रहा था। त्यानहुन फल के भीतर दिव्य शक्ति की गेंद लगातार फैलती रही, मानो वह कभी भी फट सकती हो। वापस ले लो। चेन जियांग ने उत्सुकता से लपटों और ईश्वर शक्ति को हटा दिया। अवरोध संरचना को वापस ले लिया, अगर नहीं तो भट्टी फट जाएगी। इससे चेन जियांग और भी हैरान हो गया। शुरू में उसने सोचा था कि उसने अपनी आंतरिक दिव्य शक्ति का बहुत उपयोग किया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ थोड़ा सा था और उसने अपनी दिव्य शक्ति और लपटों का बहुत उपयोग किया था। मुझे चिंता थी कि मैं त्यानहुन फल को नुकसान पहुंचा दूंगा, इसलिए मैं बहुत सावधान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना दृढ़ होगा। चेन जियांग अचानक इस त्यानहुन फल को तोड़ना चाहता था, ये देखने के लिए कि इसके अंदर की ईश्वरीय शक्ति कैसे फूट रही थी। अगर तुम अभी नहीं रुकते तो क्या होता? लॉन्ग जुई वास्तव में वह दृश्य देखना चाहती थी। कुछ खास नहीं, बस इतना है कि यानलोंग भट्टी इतनी बुरी तरह हिल रही है कि यह विस्फोट को झेल सकती है। चेन जियांग ने कहा, मुझे बस इस बात की चिंता है कि यह त्यानहुन फल की बर्बादी होगी। अगर त्यानहुन फल के अंदर की दिव्य शक्ति शोधन के दौरान इतना कुछ खा जाती है तो मुझे लगता है कि 10 में से 8 त्यानशिन डैन को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं है, शायद इससे भी ज्यादा। चेन जियांग ने थोड़ी देर आराम किया, फिर त्यानहुन फल को फिर से कष्ट देना शुरू कर दिया। लगता है कि मैं सिर्फ यही चाल आजमा सकता हूँ। चेन जियांग ने अपना चश्मा बंद किया और उसके दिमाग में मानसिक साधना के कई तरीके उभर आए। उसने मानसिक साधना के तरीके दोहराए और अचानक यानलोंग भट्टी के अंदर आग का एक गोला दिखाई दिया। आग की लपटों ने त्यानहुन फल को अपने भीतर नहीं लपेटा, इसके बजाय ये त्यानहुन फल के नीचे घूमने लगी और धीरे धीरे घूमने वाली यिन यांग सरणी में बदल गई। ताइची शोधन द्वारा उत्पादित विशेष चूषण बल का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने त्यानहुन फल के अंदर की दिव्य शक्ति को खींचा, जिससे वह दिव्य शक्ति त्यानहुन फल के भीतर घूमने लगी, जिसका विरोध करने में वह असमर्थ हो गई। चेन जियांग को महसूस हुआ कि त्यानहुन फल के अंदर की दिव्य शक्ति धीरे धीरे उसकी लय के अनुसार घूम रही थी। प्रसन्न होकर उसने तुरंत ईश्वर शुद्धिकरण का उपयोग किया, इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला के साथ साथ एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति को जारी किया, जिससे एक भयंकर हमला शुरू हो गया। शुरू से ही उसने महसूस किया था कि त्यानहुन फल के भीतर की दिव्य शक्ति प्रतिरोध करने लगी है, लेकिन जैसे ही त्यानहुन फल के तल पर स्थित ताइची सरणी तीव्र गति से घूमने लगी, फल के भीतर की दिव्य शक्ति भी घूमने लगी, जिससे उसके लिए किसी भी प्रतिरोध को बाहर निकालना असंभव हो गया। बहुत अच्छा। चेन जियांग ने देखा कि कुछ प्रगति हुई थी और उसने ताइची व्यूह की गति को नियंत्रित करना जारी रखा, साथ ही साथ भगवान शुद्धिकरण की शक्ति भी। त्यानहुन फल तीव्र लपटों से जल गया और उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। मूल रूप से पारदर्शी ईश्वरीय शक्ति चेन जियांग के लगातार जलने के बाद एक हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करती थी, जो अधिक से अधिक घनी होती गई और 1 घंटे से भी कम समय में यह एक सुनहरे सेब की तरह चमकने लगी। इससे चेन जियांग बेहद हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि त्यानहुन फल के अंदर मौजूद ईश्वरीय शक्ति की भारी मात्रा में ऐसा अजीब दृश्य होगा। ताइची शोधन और ईश्वर शुद्धिकरण का उपयोग करने से, और यह सबसे चरम विधि भी थी, चेन जियांग को अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि उसकी दिव्य शक्ति किस दर से खर्च हो रही थी, और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस दर पर भले ही मैं अपनी सारी दिव्य शक्ति खर्च कर दूं, मैं केवल त्यानशिन दान की एक कड़ाही को ही परिष्कृत कर सकता हूं, और बस इतना ही। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक पवित्र गोली को परिष्कृत करूं तो क्या कोई उम्मीद नहीं होगी? एक पवित्र गोली को परिष्कृत करना जीवपिन आध्यात्मिक दान की तुलना में हजारों गुना ज्यादा मुश्किल है। 9वीं कक्षा के ज्यादातर दान अमर पवित्र संत हैं, और उनमें से कोई भी पवित्र गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता जब तक कि उनके पास सम्राट की आत्मा न हो। लॉन्ग जुई ने कहा, उदाहरण के लिए दान सम्राट और रहस्यमयी फेंगयुजी, वे दोनों ही विशेषज्ञ हैं जिनके पास सम्राट की आत्मा है। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। मैं बहुत भोला था, मैंने सोचा था कि अगर यह जारी रहा तो मैं पवित्र गोली बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। अब मुझे एहसास हुआ कि सम्राट आत्मा के बिना पवित्र गोली बनाना मुश्किल होगा। निराश मत हो, अपनी उम्र में जीवपिन आध्यात्मिक दान को परिष्कृत करने में सक्षम होना पहले से ही बुरा नहीं है। इसके अलावा सम्राट आत्मा होना केवल समय की बात है। लॉन्ग जुई हंसा। हाँ, सम्राट आत्मा ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से पाया जा सके। अनंत स्वर्ग क्षेत्र में बहुत सारे पवित्र गुरु हैं, लेकिन सम्राट आत्मा वाले बहुत कम हैं। यहाँ तक कि कुछ पवित्र गुरु भी दान अमर के 9वें चरण तक पहुँचने में सक्षम नहीं हैं। और आप इतनी कम उम्र में एक जीवपिन आध्यात्मिक दान को परिष्कृत करने और एक पवित्र गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हैं, जो बस कोने के आसपास है। डोंगफेंग शिन्यू ने चेन जियांग को प्रोत्साहित किया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से एक गोली संत बनूंगा। यानलोंग भट्टी के अंदर त्यानहुन फल इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला के भीतर एक भेदी सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था।
चेन जियांग के लगातार जलने के बाद इसकी सतह पर अचानक कुछ सफ़ेद दरारें दिखाई दीं। तोड़ो। चेन जियांग के दिल में चिल्लाने के बाद उसकी इंद्रधनुषी पवित्र ज्वाला और ईश्वरीय शक्ति एक साथ मिलकर लगभग परिष्कृत त्यानहुन फल को नष्ट कर देती है। त्यानहुन फल तुरंत फट गया, जिससे सुनहरी सफ़ेद रोशनी निकली। अगर यानलॉन्ग भट्टी की लपेट न होती तो वह तेज रोशनी निश्चित रूप से गुफा से बाहर और दूर तक फैल जाती। अनंत शोधन को ताइची की नींव के आधार पर उठाया गया था। ये कई प्रकार की ऊर्जाओं के साथ विलय कर सकता था जो एक दूसरे के लिए परस्पर अनन्य थे। इस समय परिष्कृत चिकित्सा आभा कई छोटे कणों में बदल गई थी, और ये छोटे कण सभी शुद्धतम थे, लेकिन वे परस्पर अनन्य थे, इसलिए उन्हें विलय करना आसान नहीं था। हालांकि चेन जियांग के लिए उस अनंत शोधन का उपयोग करना बहुत आसान होगा जिसे उसने पहले ही समझ लिया था। अचानक यानलॉन्ग भट्टी से कई स्पिरिट ग्रेन प्रकट हुए। ये स्पिरिट ग्रेन सभी स्वर्गीय कीमिया में दर्ज थे। चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उन्हें ताइजी सरनी के साथ एक सम्मेलन में बदल दिया, जिससे ऊर्जा का एक घना प्रवाह उत्पन्न हुआ जिसने एक अजीब बहुरंगी प्रकाश उत्सर्जित किया, जिससे मूल रूप से प्रतिकारक मेडिसिन आभा एक दूसरे को अवशोषित करने लगी। चेन जियांग को उन्हें एक साथ मिलाने में मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे सभी सचेत रूप से एक साथ इकट्ठे हुए और जल्दी से प्रकाश की एक सफ़ेद गेंद में परिवर्तित हो गए। ये होने वाला है। औषधि आभा बहुत सघन है। यद्यपि वर्तमान चेन जियांग दिव्य शक्ति से बाहर निकलने के करीब था, फिर भी वह बेहद उत्साहित था क्योंकि वह ज्यूपिन आध्यात्मिक दान के एक बैच को परिष्कृत करने वाला था। 8 गोलियां। निर्णय के एक छोटे से क्षण के बाद चेन जियांग ने हवा की इस गेंद को 8 भागों में विभाजित करने और 8 त्यानशेन दान को परिष्कृत करने का फैसला किया। दिव्य शक्ति अदृश्य ब्लेड में बदल गई, जिसने चक्रवात को 8 समान पिंडों में विभाजित कर दिया। फिर उसने ताइजी रिफाइनिंग का उपयोग किया, जिससे ये 8 छोटे चक्रवात जल्दी से एक गेंद में संघनित हो गए, जो एक गोली में संघनित हो गए। यह अंततः पूरा हो गया। चेन जियांग ने अपनी आखिरी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग किया और 8 त्यानशेन दान को परिष्कृत किया। कितने? लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से पूछा। 8 गोलियां। चेन जियांग हंसा। मुझे कितना समय लगा? चेन जियांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी ऊर्जा खत्म होने का एहसास उसे थका रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर कितना कमज़ोर हो गया है, क्योंकि उसके शरीर से ईश्वरीय शक्ति खत्म हो जाने के बाद वह बहुत थक गया था, जिसका मतलब था कि उसके शरीर और ईश्वरीय शक्ति के बीच समन्वय अच्छा नहीं था। 2 घंटे से भी कम समय में वह ज्यूपिन आध्यात्मिक दान के एक बैच को परिष्कृत करने में कामयाब रहा। लॉन्ग जुएई को सुखद आश्चर्य हुआ, और यह केवल 8 हैं।